जी ताहिर भाई, आपका इस्तकबाल है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से आदाब। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने साहिल भाई की मोहब्बत की वजह से आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस रोज साहिल भाई ने अपना आखिरी स्ट्रीम किया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। और मेरी एक दिली तमन्ना थी कि मैं साहिल भाई के चैनल पर आ सकूं और अपनी बातें यहाँ पर आपके सामने रख सकूं, जो मौका मुझे आज मिल गया आखिरकार। तो इसलिए मैं साहिल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी साहिल भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दावत कबूल करने के लिए ताहिर भाई। वैसे तो हम नमाज की दावत को कबूल करते थे और जमातों में जाना या बयानों में जाने की दावत कबूल करते थे। आज जो है हम जी जी जी। ऐसी दावत दे रहे हैं और कबूल करवा रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ जो है वो कुछ सवालात शेयर किए थे, तो उसी सवालात को मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हम्म, लोगों को पता चले कि एक ऐसा इंसान जो इतनी ज़्यादा गहराई में इस्लाम को जानने की उसने कोशिश की और उसमें डूबा, सीखा, समझा, फिर क्या ऐसी वजह हुई जो उसको इस बात पे मजबूर कर दिया सोचने पर कि नहीं, इस्लाम एक सच्चा मजहब नहीं हो सकता है। तो ताहिर भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप अपने बचपन से लेके जब तक आप इस्लाम में थे, वो पूरा दौर हमें एक बार लेके जाइए कि क्या क्या हुआ, क्या आपकी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस्लाम को लेकर, या आप किस तरीके के मुसलमान थे, जब तक कि आप मुसलमान थे कैसा था वो दौर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो द माइक गोज टू यू। जी जी। देखिए, बचपने का दौर तो था कि जब मैं बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेता था इन बातों में कि मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। हालांकि मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत इस्लामी थे, बहुत तहज्जुद गुजार थे और बहुत पढ़ते थे कुरान वगैरह। फिक़ह की भी उनको काफी इल्म थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस तरफ इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन उनकी वफात के वक्त से ही जो है मेरा रुझान इस्लाम की तरफ चला गया और फिर मैंने कुरान को और अहादीस को, इन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू कर लिया। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, बहुत सारी बातें जानकारी में आती गई जो बड़ी अजीब लगी। मतलब अजीब कहने का मतलब है कि बड़ी जिसको कह सकते हैं कि गैर मामूली लगी। और बहुत इम्प्रेस भी हुआ मैं इस्लाम से उस दौर में, जब मैं पढ़ता गया। मैं छोटा था उस वक्त में, मैं कह सकता हूँ कि 17 16 17 साल का था। तो तब से जो है इसकी तरफ रुझान गया और मैं पढ़ते गया। तो समझिए कि मैं 99 के दौर में जो है मैंने तकरीबन कुरान को मायने के साथ पढ़ लिया था पहली बार। उसके बाद जो है फिर हदीसों को भी पढ़ना शुरू कर लिया और बहुत सारी किताबों को, क्योंकि मैं सूफी सिलसिला से बिलोंग करता था, कादरिया सिलसिला जो है। तो उस एतबार से मैंने जो सूफी कादरी सिलसिला की जो किताबें हैं उनको भी मैंने रेफर किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी और दिलचस्पी बढ़ती गई। शुरुआत में तो काफी अच्छी बातें लगती थी, बड़ा मतलब लुभावनी बातें होती थी। अच्छा लगता था सुन करके कि जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के आगे जो है जितना ज्यादा सजदा करेंगे उतना उतना फायदा होगा। अल्लाह के रास्ते में अगर अपना गर्दन कटा दें तो सबसे बड़ा जो है मकाम मिलेगा मरने के बाद। इस तरह की बातें सोच करके बड़ा अच्छा लगता था, दिल को अच्छा महसूस होता था। लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर उसके बाद फिर एक दफा ऐसा मामला हुआ कि मैं जॉब के सिलसिले में सऊदी सऊदी अरब चला गया। वहां जाने के बाद फिर वहां के लोगों से, जो गैर मुकल्लिद होते हैं, गैर मुकल्लिद का मतलब है जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते हैं, जो खुद से हदीसों को पढ़ते हैं और जो उनको समझ में आता है उसके हिसाब से जो है वो अपना अकीदा बनाते हैं। और इस्लाम में जो है ज्यादातर लोग मुकल्लिद होते हैं अभी के वक्त में, जो किसी न किसी इमाम की तकलीद करते हैं। तो सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुकल्लिदीन से मेरी मुलाकात हुई और फिर हदीसों की तरफ रुझान गया और उसको जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो जो इमाम साहब की बातें हैं उससे टकरा रही हैं। बहुत सारी बातें ऐसी नजर आई जो जो फिक़ा में जो बातें बताई गई हैं उससे मुतजादी थी, उससे इख्तलाफी थी। तो इस बेसिस पर फिर मैंने जो है अपने तौर पे तहकीक शुरू किया। फिर वहां पर मैं कुछ वहां के बड़े उलमा के साथ रहा, वहां पर मैंने फिक़ा को भी सीखा, फिक़े हम्बली जो है उसको मैंने वहां पर पढ़ा। हदीसों के ऊपर भी मैंने इल्म लेने की कोशिश की, इसके डेप्थ में जाने की कोशिश की।
और साथ ही साथ कुरान के ऊपर भी जो है मैंने तफसीर वगैरह जो है उसको रेफर करना शुरू किया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है 2009 के आसपास में ऐसा मसला हुआ कि बहुत सारी बातें जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आने लगी। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी नजर आई जो जिसको कह सकते हैं कि वो इमोरल हैं, अजीबो गरीब हैं। सुन करके बातें जो है वो कोई भी जो मतलब जो एक नैतिक इंसान है, जो मोरल आदमी है, वो उन बातों को कबूल नहीं कर सकता। फिर मेरे सवालात शुरू हो गए। जो मेरे जो उलमा थे जिनके साथ मैं रहा हूँ, जो मेरे अकाबिर थे, उनके साथ सवालात शुरू हो गए। उन्होंने कहा तुम झमेले में पड़ रहे हो, तुम सवाल ना करो, सवाल करोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या मामला है, अगर आप सवाल करें और गुमराह हो जाएं तो फिर तो मसला है इसमें कहीं ना कहीं। फिर मैंने बहुत तहकीक शुरू कर दी। मैंने शियाओं की किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि मैं सुन्नी घर से बिलोंग करता हूँ। तो उससे पहले तो मैंने सुन्नियत की किताबें ही पढ़ी थी, लेकिन फिर मैंने शियाओं की किताबें भी रेफर करना शुरू कर दिया। देखा कि रसूल अल्लाह की फैमिली को ही जो है बहुत बुरे तरीके से मारा गया, उनको उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। तो ऐसे सवालात बहुत सारे आते गए। करते करते ये तकरीबन 2013 के आसपास का मामला है, जब सारी तहकीक से मैं थक गया। मुझे लगा कि नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी से पूछता हूं तो कोई जिसको कहते हैं कि वाजिब जवाब मुझे नहीं दे पाता है। वहां पर सऊदी के एक बड़े तसल्ली बख्श भी कह आलिम है। सकते हैं। हाँ, तसल्ली बख्श जिसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो वहां पर सऊदी के एक बहुत बड़े मुफ्ती जी। गुजरे हैं, शेख बिन बाज। और उनका फतवा है कि जमीन जो है वो चपटी है, अगर कोई इसको गोल माने तो वो काफिर है। अब ये बातें तो अपने आप में बड़ी अजीब है, तमस्कुर वाली बातें हैं, कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। मैं जो मेरे जो आलिम दीन थे, मैं उनके पास गया कि भाई ये फतवा क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब सही कह रहे हैं। तो मैंने बोला आप मानते हैं कि जमीन चपटी है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैं बोला लेकिन जो आज साइंस इतना प्रोग्रेस किया है, तो वो तो ये बता रहा है कि ये जमीन चपटी नहीं है। तो कहा कि तुम साइंस की बातों को मानते हो, अल्लाह की बातों को नहीं मानते हो। तो फिर मैंने कहा कि ये चीजें तो प्रैक्टिकल है, ये तो आंखों के सामने आ रही हैं। तो उन्होंने एक बस जो आज आप हर जगह देखेंगे, हर मुसलमान चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, बहुत बड़ा आलिम दीन हो, उन सब के पास ना एक बहुत ही अच्छा जो है वो क्या बोलते हैं, बहाना होता है किसी भी चीज को, कि ये यहूद और नसारा की साजिश। किसी भी बात के पीछे वो यहूद और नसारा को लगा देते हैं कि उनकी साजिश। तो इमाम साहब ने भी मुझे ऐसे ही घुमाने की कोशिश की। और भी बातें मैंने जब हदीस के ऊपर गौर व फिक्र शुरू किया, मैंने उनसे सवाल जवाब शुरू किए, तो वो हमेशा या तो जवाब नहीं दे पाते थे, मौकूल जवाब नहीं होता था उनके पास में, या फिर वो टाल देते थे बातों को। करते 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 फिर 2013 के आसपास में जो है मुझे समझ में आ गया कि ये जो मजहब बनाकर पेश किया गया इस्लाम का, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको एक सोचने समझने वाला इंसान कबूल कर सकता है। इसके अंदर सिर्फ ऐसी बातें हैं कि जिसको जो अनपढ़ है, या जो सोचता नहीं है, जिसके पास अकल नहीं है, या अकल है तो वो अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो अच्छा, वो इंसान इसमें इसके अंदर। ताहिर जी। जी, मेरी आवाज आ रही है ताहिर भाई? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, नहीं आ रही है यार, ये अभी आ रही है, अभी आ रही है। कनेक्शन साहिल भाई आ रही। अभी आ रही है। जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो बिन बाज का जो फतवा है, ये कौन सी किताब जी में आपने पढ़ा है? कुछ रेफरेंस भी दे दे, ताकि जो जितने गैर मुकल्लिद हजरात है, जो बिन बाज को जो है वो पाए का आलिम समझते हैं, और बड़ी ही वैल्यू है बिन बाज की गैर मुकल्लिदों के नज़दीक। तो और खुद जो डॉक्टर जाकिर नायक है, एमबीबीएस साहब, जो जी साइंस जी। साइंस साइंस करते रहते हैं इस्लाम में, वो खुद भी हाँ बिन बाज हाँ। को काफी मानते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक छुपे हुए सलफी है। तो ये कौन सी किताब में है, ताकि जो हमारे जो गैर मुकल्लिद हजरात है वो भी जाके चेक कर सके कि बिन बाज साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो जमीन को चपटी ना माने वो काफिर है, इस तरीके की बात जो आपने की है। हाँ, उनकी 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 एक फतवा की किताब है, उसका नाम एग्जैक्टली तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस जमाने में पढ़ी थी मैंने। पर मैं आपके साथ में उसको शेयर कर दूंगा, तो आप किसी भी स्ट्रीम में उसको शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। फिलहाल मेरे को नाम उसका भी याद नहीं आ रहा है। फतवा की उनकी ठीक। किताब है। जैसे सऊदी के जो बड़े मुफ्ती हैं, उन लोगों ने एक फतवा का अपना लिस्ट बनाया हुआ है। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था पहले, अलीम करके एक सॉफ्टवेयर आता था सीडी में।
उसका सीडी बनता था अलीम करके। तो उसके अंदर ये सारे फतवे के जो है लिस्ट होते थे, उसमें शेख उतैमीन है, शेख बिन बाज है, इन सबके फतवे की लिस्ट होते थे। तो मैंने वहां से पढ़ा था, पर उनकी जो जी किताब है वो फेमस किताब है, मैं उसका नाम आपको शेयर कर दूंगा। जी जी। अब देखिए इधर ताहिर भाई के बिन बाज कह जी रहे जी। हैं जमीन चपटी है, अहमद रजा खान साहब कहते हैं कि जमीन जो है वो साकिन है, और फिर इस तरीके से हाँ कहना कि यार आपको अल्लाह पे यकीन है या फिर साइंस पे यकीन है। जी जी ये जी जी। बड़ी अजीब बात है। हाँ, तो उनको बातें फिर टालनी उसके होती है तो बाद दो फिर ये चीजें जो हैं। इंटरनेट मौलवी है ताहिर भाई, जो जी जी जी, हाँ साहिल मैं भाई ये कह कहें रहा आप। था कि जो ये इंटरनेट मौलाना है, ये साइंटिस्ट मौलाना, हाँ हाँ मैं ये कह रहा था कि जो इंटरनेट पे साइंटिस्ट मौलाना लोग हैं, फिर ये ज्ञान हाँ। देते हैं कि इस्लाम कुरान में तो साइंस ही साइंस है, और जब आप इस तरीके के सवाल करो तो फिर वो पूछते हैं, वो कहते हैं पीछे से कि आपको साइंस पे ज्यादा भरोसा है या फिर अल्लाह की बातों पे भरोसा है। ये कैसा दोगलापन है इनका। ये दोगलापन एक्चुअली क्या है कि आप देखें ना कि जितने जो ये क्या बोलते हैं मुसलमान हैं पूरे दुनिया में, आप देखें कि ये कितने सारे फिरकों में हैं। मतलब पूरे तितर बितर हैं, कोई किसी को नहीं मान रहा, कोई किसी को नहीं मान रहा, कोई किसी को गलत बोल रहा है, कोई किसी को सही बोल रहा, और सब डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि हम सब सही हैं। जबकि इतनी बड़ी बड़ी जो है कि इनके अंदर में जो डिफरेंसेस हैं, अगर उसको देखा जाए कि उसके बेसिस पे एक दूसरे को मुशरिक और काफिर भी बोलते हैं ये, लेकिन सब जो है एक डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सही हैं। और जब ये बात होगी ना मुसलमान कितने हैं, तो बोलते हैं 1.9 बिलियन हम मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आप देखें कि कितने फिरकों में बटे हुए हैं और अलग अलग उलमा और मौलाना के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि मसला क्या है साहिल भाई, मसला ये है कि जो कुरान है ना और उसका जो इंटरप्रिटेशन इन लोगों के सामने रखा गया है, वो इतना बेतरतीब है कि उस पे कोई भी इंसान अगर थोड़े से सोच के हिसाब से पढ़ेगा ना, तो वो उलझ जाएगा। और जब वो उलझ जाएगा तो क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई जो इमाम साहब है उन्हीं की बात को मानते हैं, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा मामला है। तो इमाम साहब जो बैठते हैं उनको जो चीजें बताई जाती है फिक़ा के हिसाब से, वो इसके हिसाब से चलते हैं। और जो इंडिविजुअल रिसर्चर होते हैं वो अपना फिरका बना लेते हैं, जैसे कि इसरार अहमद साहब हैं, डॉक्टर जावेद अहमद गामदी हैं, ये डॉक्टर जाकिर नायक हैं, इन लोगों ने अपने फिरका बना लिया है। और बाकी जो इनसे हट करके जो दारुल उलूम से पढ़ के आते हैं उनके फिरके चले आ रहे हैं, पुराने पुराने फिरके चले आ रहे हैं। तो ये मसला है इनके साथ में कि इतनी ज्यादा इख्तलाफी बातें हैं कि ये उलझ जाते हैं। अब उसके पास जवाब नहीं होगा तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भाई जबरदस्ती मानो अल्लाह की बातों को। आपकी आवाज। हेलो। जी जी, बिल्कुल 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 आपकी बात सही है कि ये सारे के सारे कंफ्यूज है ये, और ये सब मिलके हमें कंफ्यूज कर रहे हैं असल में। जी जी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी देर देर से आती है। अभी आ रही है क्या। अभी तो आ रही है। अभी मतलब हम पैरेलली चल रहे हैं, इस चीज को मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, असल में कुछ इंटरनेट का इशू है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हम्म। हाँ एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है मेरे उधर। मैं ये हम्म। कह रहा था, अभी आ रही है क्या आवाज आपको। हाँ, अभी अभी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। हाँ मैं कह रहा था कि ये उलमा खुद आपस में इतने कंफ्यूज है, और ये सब मिलके पूरी आवाम को पागल बना रहे हैं ये लोग। हाँ, इसीलिए तो देखिए ना सिस्टम कैसा बनाया है। अगर आप हनफी हैं, अगर आप हनफी फिका को फॉलो करते हैं, तो आप इमाम मालिक के फिका में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप जक़ात के मामले में मालिक के फिका में चले गए और नमाज के मामले में हनफी फिका में आ गए, ऐसा नहीं कर सकते आप। सिस्टम ऐसा इन लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता है कि अगर आप साइमल्टेनियसली दो में जाओगे तो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मिलेंगी कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके पास कोई मामला नहीं बचेगा, या तो आप बाहर निकल जाओगे दीन से, जो इनके हिसाब से मुर्तद होते हैं, या फिर आप इनको वैल्यू तो कम से कम इनको तो वैल्यू नहीं दोगे कि भाई ये क्या कंफ्यूजन है। या तो आप कंफ्यूजन में ही घूमते रह जाओगे, और या फिर आप बाहर ही निकल जाओगे दिन से। तो इसी वजह से इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आप एक फिका में हैं तो आप दूसरे फिका में मत जाओ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसमें ये भी फिर वो गुमराही के भी फतवे लग जाते हैं कि अगर आप दो फिका को एक साथ मानोगे तो फिर आप गुमराह है। हाँ, ये तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये सिस्टम ऐसा इन लोगों ने बनाया जानबूझ करके
कि एक फिका में, जब मैं हम्बली फिका को पढ़ रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तो हनफी फिका में भी बड़ी सारी बातें हैं जो हदीस से मैच करती हैं। तो मेरे जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम एक ही फिका पे रह सकते हो, दो फिका में नहीं जा सकते, दो फिका में जाओगे तो फिर तो ये तो गुमराही हो जाएगी, मतलब नहीं। मैंने बोला ऐसा कैसे भाई, आप कहते हैं कि रसूल अल्लाह चारों तरीके से नमाज पढ़ते थे, चारों तरीके से काम करते थे, जो चार इन लोगों ने फेमस किया हुआ है, तो भाई मैं तो रसूल अल्लाह ही के पास जा जी रहा हूँ ना लौट करके, मैं तो इमाम साहब के पास नहीं जा रहा हूँ लौट करके। आपके हिसाब से तो रसूल अल्लाह ही करते थे ये सारे काम, तो मैं तो इमाम साहब के पास नहीं जा रहा। लेकिन वो कहते नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जा सकते बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा मजहब है साहिल भाई जिसमें सोचने की कोई आपको जो है इजाजत नहीं है। आप सोचोगे तो आप गए। ये एकमात्र ऐसा मजहब मुझे दुनिया में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। मेरी आवाज आ रही है ना ताहिर भाई? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा अच्छा, मैं जितने दर्शक हैं 722 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट हम्म। है कि आप लोग सबसे पहले काम ये करिए कि ताहिर भाई का जो चैनल है उसका लिंक मैंने पिन कमेंट किया है। 500 सब्सक्राइबर एज ऑफ नाउ है। बड़ा ही मस्त नॉलेज है ताहिर भाई का, और वो हमारे साथ मिलके कई सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं, और उनके चैनल पे भी हम लाइव स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे भी मैं आऊँगा। और बहुत अच्छा अंदाज है इनका बात करने का, और अपनी बात रखने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ताहिर भाई के चैनल को जितने लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले। मैंने लिंक शेयर किया है, सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर एंगल से, हर तरीके से, जिनके पास जिस तरीके का इल्म है उस हिसाब से हम अपनी बातें दुनिया के सामने रख सके। खास करके जो हमारे मोमिन भाई है, दोस्त है, अहबाब है, उन तक हमें बात पहुंचाना है ताकि वो इस जंजाल से निकल सके। ये हमारी चाहत है, हमारा मकसद है। हमें, हमारा मकसद कभी किसी मुसलमान को जलील करना या उनको नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है हमारा मकसद। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हो रही थी ताहिर भाई से और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा मकसद तो मुसलमानों को हकीकत बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम हमको नजर आता है, आप लोग भी इस पे गौर करिए, देखिए, और उसके बाद खुद फैसला लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो ताहिर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके चैनल की भी रीच बढ़े और हमारी जो दावत है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जब ताहिर भाई की बात खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, जिसमें हम मोमिन भाइयों को मौका देंगे ताहिर भाई से सवाल करने का। जी ताहिर भाई, तो आप अपनी बात आगे कंटिन्यू करिए कि और क्या क्या ऐसी चीजें आई आपके सामने जिससे ये आपका जो शक है, जो पहले शक बना होगा उसके बाद फिर ये यकीन में बदला होगा कि नहीं, जिसको हम बचपन से आज तक सही मान रहे थे, खुदा की तरफ से मान रहे थे, दरअसल ये एक धोखा है। हाँ, इसमें जब मैंने हदीसों को स्टडी करना शुरू किया ना साहिल भाई, तो उसमें इतनी इख्तलाफी बातें आई। अब एक जगह पे हदीस में आता है कि मोहम्मद साहब जो थे वो आखिरी वक्त में कुछ लिखना चाहते थे, ऐसा कुछ लिख करके देना चाहते थे कि उनकी उम्मत में झगड़ा ना हो। ये बड़ी बात है, यानी उनकी उम्मत जो है वो फिरकों में ना बटे, तफरका ना हो आपस में। तो जब उन्होंने डिजायर किया कि भाई मैं लिखना चाहता हूँ, बुखारी की हदीस है और ये सहीहैन हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में आई है, और ये तवातुर हदीस है, यानी कि दो तीन सहाबा ने नरेट किया हुआ है। तो जब इब्न अब्बास की रिवायत में आता है कि जब उन्होंने लिखने की ख्वाहिश की तो उन्होंने बोला भी कलम लाओ और वो लाओ, पेपर लाओ, मैं लिखवा दूं तुम्हारे लिए ऐसी बातें। तो हजरत उमर जो थे वो, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लिखने की बात नहीं है, इसको छोड़ दो, नहीं लाके दो कोई इनको पेन और कागज जो है। तो मोहम्मद साहब ने फिर कहा कि नहीं मैं लिखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, साहबा को उन्होंने कन्विंस किया कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनको अभी कुछ भी मत लिखने दो। तो रसूल अल्लाह जो थे वो गुस्से में आ गए कि यार ये तुम मुझे बोल रहे हो, मैं तुम्हारी दिमागी हालत, मेरी दिमागी हालत जो है तुमसे बेहतर है आज भी। अब ये हदीस जब मैंने पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया कि यार ये हम तो उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते आए हैं और इतने बड़े साहबा हैं, टॉप 10 आशरा मुबशरा हैं, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले, और ये तो रसूल अल्लाह को मना कर दे। और कुरान में सूरह हुजरात में आयत है कि रसूल की आवाज के सामने अपनी आवाज को ऊंची ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। तो मैंने बोला ये तो बड़ी अजीब बात है।
मैं इमाम साहब के पास गया लेकर के कि मतलब ये तो उमर तो ये तो मेरे हिसाब से तो ये मुनाफिक आदमी है। अब वो तो मेरे ऊपर ऐसे गुस्से से बरस पड़े, ये यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, हजरत उमर के बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैंने बोला हजरत उमर के बारे में मैं कर रहा हूँ, ये किताब कर रही है। मैं तो सिर्फ अपने एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि भाई उन्होंने रसूल अल्लाह को लिखने नहीं दिया, और कुरान में आए थे, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं समझ पाओगे, इन सब चीजों को तुम छोड़ दो। मैं बोला यार ये बड़ी अजीब बात है कि जब हम कोई सवाल लेकर के जाएं तो साहब कहें कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बड़े सारे ऐसे मामलात हुए जो सामने आते गए, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने दूसरे स्कॉलर्स को भी सुनना शुरू किया साहिर भाई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मैंने उतना इल्म ना लिया हो। तो जो जैसे जावेद अहमद गामदी साहब हैं पाकिस्तान के, एक टाइम में डॉक्टर इसरार अहमद को भी मैंने थोड़ा बहुत सुना था, तो मुझे लगा कि शायद ये लोग जो है कुछ क्लैरिफाई कर सकें। पर देखा कि ये सब जो है कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने मफाद की वजह से ये सच्ची बात को पेश नहीं कर रहे हैं, या बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हैं जो कि हकीकत नहीं है, फसाना बता रहे हैं और हकीकत को छुपा दे रहे हैं। तो ये चीजें जब सामने आ गई तब मुझे लग गया कि इसका मतलब है कि सच्चाई जो है वो इस मजहब में नहीं है। बाकी रहा कि मैं उसके बाद तहकीक में लगा रहा, और मैंने फिर कुरान को जब पढ़ना, चूंकि अरबी कवायद को मेरे का इल्म मेरे पास थोड़ा था उस टाइम में, तो मेरा शौक बढ़ा, तो फिर मैंने जो है अरबी कवायद को जानने की कोशिश की, किताबें खरीदी और ग्रामर को सीखना शुरू किया। तो फिर जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो मैं तो ताज्जुब ही रह गया यार कि कुरान की का क्या, जो मतन जो है कुरान का वो क्या है, टेक्स्ट क्या है, और इसके जो मानी इन लोग बयान कर रहे हैं उसमें ग्रामर को तो बिल्कुल परखच्ची उड़ा दिया इन लोगों ने। यानी प्रीपोजिशन जो है, हुर्फ जर जो है वो नहीं है, ठीक है, जमीर जो है वो नहीं है, इस्म वो नहीं है, सिफत वो नहीं है, क्या बोलते हैं आपको, इसम नकरा वो नहीं है, मारफा वो नहीं, हर चीज को बिल्कुल बुरे तरीके से बदल दिया। तो वो पढ़ते पढ़ते फिर जा करके समझ में आया कि अच्छा ये सब सारा कुछ जो है बनाया गया है, एक सियासी निजाम बनाया गया है। इस्लाम असल में है क्या, कबायली सोच वाला सियासी निजाम है जो ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को कायम करे। और इसके दो अलग अलग जो है शक्ल शुरुआती दौर में आए, तीन तीन शक्ल आए थे, एक खवारिज के नाम से मशहूर हुआ था, एक सुन्नी और एक शिया। और इन तीनों ने यही कोशिश किया है कि कैसे भी करके हम अपनी हुकूमत को साबित करें और पूरे दुनिया में इस हुकूमत को एक्सपैंड किया जाए। और ये चूंकि इससे पहले क्रिश्चियनिटी ने यही काम किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल ने जो बाइबल को इंटरप्रेट करके और उसके बाद क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करके पूरी दुनिया पे हुकूमत अपनी थोपने की कोशिश की थी, तो उसी का सहारा लेकर के इन लोगों ने फिर, और उसमें क्या हुआ कि जो फारसी लोग आए तो उन लोगों ने पूरे फारस की कहानियां इसके अंदर घुसा दी, जो ज़ाराथुस्त्रा की जो कहानियां हैं ज़ोरोस्ट्रियनिज्म की, उसी से नमाज, उसी से रोजा, उसी से जो है ये मिराज का वाकया और बहुत सारी चीजें इस्लाम के अंदर में सब उसमें दाखिल कर दिया गया। और धीरे धीरे करके जो है इसको एक मजहब के तौर पे लोगों को पेश किया गया, और लोग जो है उसके बाद ब्लाइंडली जो है इसको मानते चले आए। आज भी आप देख लें कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं, गवाही देते हैं, नमाज, अजान, अजान, बच्चा जब पैदा होता है तो कान में उसके अजान दिया जाता है, और उसी टाइम में ये गवाही दी जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब साहिल भाई मुझे एक बात आप बताएं, थोड़ी सी सोचने की बात है कि अगर मान लिया मुझे कोई किसी केस में मुझे फंसाया गया है और मुझे खड़ा कर दिया गया कटघरे में, जज के सामने एक आदमी आए और उससे पूछा जाए कि भाई इसने वो कारनामा किया था कि नहीं, इसने वो चोरी की थी कि नहीं, तुमने देखा था कि नहीं, वो आदमी कहे कि साहब मैंने देखा तो नहीं था, मैंने बस सुना था, और जज उस सुने हुए की गवाही पर मुझे सजा दे दे, तो क्या ये बात जस्टिफाइड होगी? क्या कोई भी मुसलमान इस बात को कबूल करेगा, दुनिया का कोई भी मुसलमान? लेकिन इन्होंने ना मोहम्मद को देखा, ना अल्लाह को देखा, और गवाही देखो कैसे चौड़े से दे रहे हैं कि बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके कान में अजान, और उसके बाद से कंटिन्यू 5 टाइम जो है अजान चल रहा है, अजान चल रहा है। ठीक है, सोचिए साहिल भाई, मतलब कैसी अजीब बात है। तो ये सारी चीजें जो होती गई धीरे धीरे करके, तो फिर वहां से इसमें रहने का कोई मतलब रीजन नहीं रहा मेरे पास में, तो मैं इससे तो बाहर हो गया। लेकिन फिर जब मैंने कुरान को स्टडी किया तो पता चला कि नहीं, कुरान जो है वो एक दूसरा मैसेज देता है, और कुरान जो है उसको बहुत बुरे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। कुरान असल में जो मैं समझ सका हूं साहिल भाई, वो एक तरह का फिलोसॉफिकल रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस को रखा गया है, इलस्ट्रेशन, और उसके थ्रू जो है बातों को बताया गया है। अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ईसा और मरियम वाली कहानी है ना, जो कुरान के अंदर भी है, इंटरप्रेट की जाती है,
बाइबल के अंदर भी है। अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि ये मिस्र में भी यही कहानी हुई थी 2000 ईसा कबल, यानी 2000 बीसी में। ये कोई रॉ नाम का एक किंग था, उसकी एक आंख को फोड़ दिया गया था, तो उसकी एक ही आंख रह गई थी। तो उसके बारे में भी यही कहानी है कि वो किसी वर्जिन लड़की से पैदा हुआ था और उसको सलीब पे चढ़ा दिया गया था। तो ऐसी कहानियां आपको और भी जगह पर मिलेंगी। तो ये मेरे हिसाब से जब मैंने कुरान को समझा है जिस हिसाब से, तो उसमें समझ में आया कि एक हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करके एक रिसर्च पेश किया गया है, जिसमें आपके शऊर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको बताया गया है, उसको डिपिक्ट किया गया है स्टोरीज के थ्रू, कैरेक्टर के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसमें सारी कहानियां जो है उसको लिटरली जो है उसको एक रसूल एक बना करके, या जो भी एक कैरेक्टर बना करके, और उसके थ्रू पूरे चीजों को एक कहानी सेट करके कि भाई मक्का में ऐसा हुआ, मदीना में ऐसा हुआ, और इस तरीके से जो है इसको प्रोपेगेट किया। और फिर जाकर के ये एक मजहब जो है आज एक जुनूनी मजहब के तौर पर पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसके अंदर हजारों इख्तलाफ है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इसके अंदर इख्तलाफ है। और आप एक एक चीज और देखेंगे आप, कि सारे मुसलमान किसी से भी आप पूछ लीजिए, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, आप जाके पूछेंगे कुरान जो है वो ये मतलब क्या मुकम्मल किताब है, वो चैलेंज करके आपको कहेगा कि ये 1400 साल में इस किताब में एक डॉट भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप बड़ी अजीब बात है। मैंने पूछा कई लोगों से, भाई तुम थे 1400 साल पहले? बोला नहीं था, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने बोला तुम कैसे इस बात को कह रहे हो कि नहीं हुआ? क्योंकि एक जगह वर्ष है, एक जगह हफ्स कुरान है, एक जगह वर्ष, मतलब अलग अलग कुरान है मौजूद है। मैंने बोला उसमें तो नुक्ते का भी बदलाव है, कहीं पर जेर जबर का बदलाव है। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ व इन्नहु लअलमुल लिस्साअती, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअती। मैंने बोला दोनों के माने में फर्क हो गया, और तुम कह रहे हो कि उसमें जेर जबर का भी फर्क नहीं है। तो मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों से पूछा, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अजीब बात है कि उनको कुरान पढ़ा भी नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन दावा एकदम ऐसा करते हैं कि भाई 1400 साल में इस किताब में एक डॉट भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या बताएं। कॉन्फिडेंस के आला मकाम पर है वो लोग। गजब का कॉन्फिडेंस होता है साहिब, गजब का कॉन्फिडेंस होता है। और सबसे बड़ी बात है लाइफ कि में बस लाइल्मी ऐसा में कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस चाहिए। जी 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 जी। बहुत ही अजीब बात है। जी। अच्छा, मैं ताहिर भाई, असल में जी जी आपको मैं रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा पूरा जो गौर था वो उस बात पे था जो आपने हजरत उमर के बारे में बताई कि मोहम्मद साहब का जो है, हजरत मोहम्मद साहब जो है वो उनका आखिरी वक्त है, वो बीमार है, और वो कुछ लोगों को कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं, वो किताब मंगा रहे हैं, जो भी मंगा रहे हैं। हाँ और हाँ। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत उमर जो है वो इस तरीके का उनका रवैया, तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जो जो हमारे शिया हजरात है वो हजरत उमर को जो है वो गालियां देते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं? ये एक मेरे ख्याल से हाँ बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप बुखारी को, सारी जो 6 हदीसें ना उसको किनारे कर दिए, सिर्फ बुखारी को लेके बैठते हैं, क्योंकि मैंने बुखारी को एकदम छान करके पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ बुखारी को लेकर के अगर आप बैठेंगे ना, तो बुखारी से आपके अबू बकर जो है वो भी जालिम साबित हो जाएंगे, हजरत उमर भी जालिम साबित हो जाएंगे, उस्मान भी जालिम साबित हो जाएंगे। अली साबित नहीं होंगे, लेकिन ये तीन तो आपको पक्के साबित हो जाएंगे कि ये जुल्म करते थे, या ये रसूल अल्लाह के पैटर्न पर नहीं थे। बहुत सारी बातें हदीस के अंदर में। नहीं, लेकिन अब जब ये हदीस सामने आ गई है, क्योंकि जी आमतौर पे जो अवाम है उन लोगों तक ये सब हदीसें बताई नहीं जाती है कि जिस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब ने हजरत यानी हजरत उमर ने हजरत मोहम्मद साहब के साथ जो आखिरी वक्त में ये किया। तो अब जितने हम्म। सुन्नी हजरात, जितने मोमिन हैं, वो अगर सुन रहे हैं हमारी इस बात को और वो जाके चेक करे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या ये गुस्ताखी नहीं थी मोहम्मद साहब की? आप क्या बिल्कुल। तो कहेंगे? इनको बिल्कुल सोचना चाहिए, तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अभी साहिल भाई मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं आपको। अल्लाह के रसूल जो थे, अल्लाह के रसूल के वक्त में क्या हुआ कि उन्होंने, उनके घर में रहते थे जैद, ठीक है, उसामा बिन जैद। एक तो जैद जो थे जिनके जिनके वाइफ से फिर शादी का किस्सा आपने पढ़ा ही होगा,
ज़ैनब बिन जैद जहश बिन के साथ में। हारिसा। जी, जैद बिन हारिसा। अब उस जी। जैद जो थे, क्योंकि इनके घर में रहते थे, मुंह बोले बेटा के तौर पे रख लिया था अल्लाह के रसूल ने, तो अहले बैत में से शुमार होते थे। उनके बेटा जो थे उनका नाम ओसामा था, जैद के जो बेटा थे पहली वाली जी। बीवी से। और वो ओसामा जो थे वो भी रसूल अल्लाह के घर में ही रहते थे, अहले बैत की तरह थे, तो बहुत करीब थे रसूल अल्लाह के, अली के, सबके बहुत करीब थे। अब हुआ ये कि एक काफिर था, वो रसूल अल्लाह का बहुत बड़ा दुश्मन था, हदीसों में जो बात है मैं वो बता रहा हूं। तो उनको भेजा गया जैद को, क्योंकि वो बहुत अच्छे तीरंदाज भी थे और बहुत तलवार चलाने में माहिर थे, उनको भेजा गया पकड़ने के लिए। अब इन्होंने जब उसको पकड़ा, तो उस जो काफिर था उसने जैसे इन्होंने तलवार चलाया ना उसके तरफ मारने के लिए, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखिए कि उसने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद भी जैद ने अपना तलवार चलाया और उसका गर्दन उड़ा दिया। अब ये बात किसी ने बता दी रसूल अल्लाह को, तो रसूल अल्लाह जो है वो जब उन्होंने बुलवाया कि अब बुलाओ उसको, ओसामा को। अब ओसामा आए तो रसूल अल्लाह ने पूछा कि भाई ओसामा तुमने उसको क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो मार दिया कि वो डर से आपका ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था, वरना उसको ऐसा ईमान उमान नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुम उसके दिल के अंदर चले गए थे देखने के लिए कि वो डर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था? क्या करोगे कल रोजे महशर में, वो कलमा तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो अब ये इतनी बड़ी बात हुई, अल्लाह के रसूल ने मुंह फेर लिया ओसामा बिन जैद से। अब देखिए कि अबू बकर के जमाने में क्या हुआ कि कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह खत्म हो गए तो अबू बकर के हाथ पर हम जक़ात का पैसा नहीं देंगे, जक़ात का पैसा जो है हम ऐसे निकाल देंगे, लेकिन हम अबू बकर के हाथ पे नहीं देंगे, अबू बकर रसूल थोड़े नहीं। तो अबू बकर ने कहा कि हम उनके खिलाफ जिहाद करेंगे और उनका जो है हम उनका कत्ल करेंगे, और अपनी पूरी टीम तैयार की और उन सब लोगों को मरवा दिया। ना वो नमाज के मुनकिर थे, ना वो आपको रोजा के मुनकिर थे, ना वो हज के मुनकिर थे, ना ईमान के मुनकिर थे, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते ही थे, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे। लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम अबू बकर के हाथ पर जक़ात नहीं रखें, जक़ात भी निकालने को तैयार थे वो। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं देंगे, और उस बेसिस पे अबू बकर ने पूरे के पूरे कौम को ही खत्म करवा दिया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये दोनों बातें कितनी मुतजादी हैं, आप ही सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ऐसी ना, मतलब सिर्फ बुखारी बुखारी में ही इतनी सारी बातें भरी हुई हैं कि अगर आप उलमा के सामने लेके बैठ जाएं तो उनके पास सिवाय और कुछ नहीं है कि भाई तुम इसको मान लो, और कुछ नहीं, आप दिमाग नहीं लगा सकते। और मैं ये पूछना चाहता हूं, इन सारे मुसलमान भाइयों से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप कुरान को पढ़ते हैं, कुरान में तो अकल के इस्तेमाल पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और आपके उलमा बोलते हैं कि अकल का इस्तेमाल ना करो। अब कुरान में सूरे यूनिस की आयत नंबर 110, 10वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 110 में ये तक कहा गया है कि जो लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह उनके ऊपर गंदगी डाल देता है, गंदगी फेंक देता है, रिजिस के अल्फाज है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुम अपने अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अकल का इस्तेमाल करो, उलमा से पूछो जाकर के कि भाई इसका क्या जवाब है। ये तो बातें बिल्कुल मुतजादी हैं। एक तरफ रसूल अल्लाह मुंह फेर ले रहे हैं अपने ही घर के अहले बैत में रहने वाले ओसामा बिन, जिसको बहुत मानते थे वो, ओसामा बिन जैद से, और दूसरी तरफ आप जो है कि कत्ल करवा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि हाँ कत्ल कर दो। ये तो नहीं हो सकता ना, सोचने वाली बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गौर व फिक्र का मकाम होना चाहिए हमारे मोमिन भाइयों के लिए कि यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना यार, आप लोग क्यों सिर्फ हर किसी की बातों पे आ जाते हो? थोड़ा खुद से तहकीक करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा इंसानियत को अपने सामने रखो, और उसके बाद सोचो कि जो जो बातें इस्लाम में बताई गई है या जो जो काम इस्लाम के नाम पर हुए हैं, क्या वो वाकई में काबिले यानी क्या कहेंगे उसको, एक्सेप्टेबल है वो सब काम? अगर काबिल आप उसको कबूल नहीं है वो, सही बात है। काबिले कबूल, बिल्कुल। थोड़ा तो आप लोग जो है ना, तो हम आपके दुश्मन नहीं है यार, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको अपना दुश्मन नहीं समझते, आप भी हमको अपना दुश्मन मत समझो। हम ये काम कोई पैसों के लिए नहीं कर रहे हो, आप लोग के जहन में ये चीज चढ़ गई है कि हमको जो है वो करोड़ों रुपए मिलते हैं जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो इस तरीके के चैनल चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये, नहीं, आपके सामने हकीकत को बयान कर रहे हैं। आप लोग जाकर देखो तो सही ना, कम से कम, बाद में फिर इल्जाम लगाना। आप पहले जाकर देख तो लो ना कि वाकई में ये जो बातें बताई जा रही है वो है भी क्या नहीं है। उसके बाद फिर जो जो इल्जाम लगाना है आपको पैसे के लिए कर रहे हैं
यहूदी एजेंट है, यहाँ से पैसा आ रहा है वहां, ये सब लगाना बाद में, पहले जाकर चेक तो करो। जी ताहिर भाई। हाँ, वही बात है ना कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जा करके पढ़ें एक बार, क्योंकि जब अगर आप इल्म नहीं ले रहे हैं तो आप तो खुद कुरान के खिलाफ हैं। यानी आप एक तरफ ये बोलते हैं कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कयामत तक के लिए, ये सब मानते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी अगर हिफाजत की जो ली है अल्लाह ने कयामत तक के लिए, तो किस चीज के लिए? कि बस ऐसे ही चिल्लाते रहो नमाज में, या उसके अंदर जो मैसेज है उसको जानने के लिए जिम्मेदारी है? तो उसके अंदर का जो मैसेज है उसको पढ़ो तो एक बार जाकर के देखो तो कि क्या बातें ऐसा बेतुका तर्जुमा कर करके पेश किया गया है चीजों को साहिल भाई, कि आप पढ़ें तो आपको हंसी आ जाए। तलाक का बात चल रहा है, बीच में अचानक से नमाज की बात आ जाती है कि हाँ तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज किया गया है, 2 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की, 3 वक्त की, ऐसे करके। भाई तलाक का मामला चल रहा था, उसमें बीच में नमाज आया, फिर उसके बाद तलाक शुरू हो गया। ऐसे बात कौन कर सकता है? कोई भी सेंसिबल इंसान ऐसे बात नहीं कर सकता है। आप प्रीपोजिशन को इतना बुरे तरीके से इन लोगों ने कुरान के अंदर में मतलब बदल दिया है कि चीजें ना, एक होता ना कि नदी से पानी ले जाओ और नदी में पानी ले जाओ, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल मुतजादी हैं, अलग हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हैं। लेकिन इन लोगों ने नदी से पानी ले जाओ और नदी में पानी ले जाओ, दोनों को अलग अलग चेंज कर दिया है। मतलब एक जगह कह रहे हैं कि नदी से पानी ले जाओ था, लेकिन उसको बना दिया नदी में पानी ले जाओ। बातें बिल्कुल नदी अलग हो में गई। पानी ले जाओ। हाँ, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया प्रीपोजिशन को। तो ऐसा मतलब बेतरतीब तरीके से पेश किया है कुरान को। और साथ ही साथ जो ये जो सारा जो स्टोरी बनाया है इन लोगों ने, और इस स्टोरी को तो कोई भी आदमी, देखिए अगर आप मंतक का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मोरल इंसान हैं, तो आप ही सोचें कि अगर किसी इंसान से जो जिना हो जाता है, सपोज जैसे आपने देखे होंगे बड़ी सारी तस्वीरें आती हैं सोमालिया की, ठीक है, नाइजीरिया की, या इधर अरब की, कि किसी को जमीन में आधा गाड़ करके और उसको पत्थर से ये लोग मारते हैं। क्यों भाई? कि वो जानी है, उसने जिना किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी से जिना, जो आप बोलते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, अगर किसी से हो गया है, तो वो तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना आदमी का। अगर नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो उससे हो गया है, और उसके बाद उसको आखिरत में भी जलना है, तो फिर दुनिया में इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? दुनिया में तो मौका दो। लेकिन कितनी कितनी इमोरल बात है अगर सोचा जाए तो, वो कितनी मतलब अपने मंतक के खिलाफ है ये बात, कि अगर किसी से सेक्स है, उसके जिस्म में वो चीज है कि वो करेगा ही करेगा। अगर कोई आदमी सिगमंड फ्रायड को अच्छे से पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि सेक्स कितना हावी होता है इंसान के ऊपर में। तो सेक्स जो है वो बहुत जरूरी चीज है, और उसने उसको कहीं पूरा कर लिया, तो शादी नहीं किया हुआ था तो उसको पत्थर से मार दो। क्या कितनी इमोरल बातें हैं ये, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि रसूल अल्लाह के बारे में अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे ना साहिल भाई, कि जो नमाज नहीं पढ़ने आता है तो मुझे लगता है कि उसके घर में जाके आग लगा दे। ये क्या बात हुआ जी यार? जी। ये तो बिल्कुल इमोरल बात है ना, कोई सेंसिबल बात नहीं है कि कोई नमाज नहीं पढ़ने आया तो उसके घर में जाके आग लगा देंगे। ये तो एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन भी आप कहते हैं कि वो सबके लिए रहमत है, ये क्या रहमत हुए कि घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं? तो अजीब और गरीब तरीके से इस चीज को पेश किया गया है, और बहुत मतलब इनसेंसिबल बातें हैं ना, साइंटिफिक कोई चीज मिलती है उसके अंदर में, अनसाइंटिफिक बातें। ये लोग वेट करते हैं कि एक बार पहले साइंस कोई चीज डिस्कवरी करे, फिर उसके बाद कुरान में एक आयत ढूंढते हैं उसके मुकाबले में, और थोड़ी सी मिलती जुलती आयत होती है तो उसको इंटरप्रेट कर देते हैं कि ये देखो साइंस तो आज बता रहा है, अल्लाह ने तो इतना पहले बता दिया। तो अजीब एक तरीका बनाया हुआ है इन लोगों ने। और जाकिर नाइक टाइप के लोग तो आपको पता ही है किस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते आए हैं आज तक। तो क्या बताएं, आप भी इसमें तो पंखे खैर थे क्या? बहुत कुछ है। जी डॉक्टर जी, जाकिर सॉरी। नाइक एमबीबीएस के आप भी पंखे थे क्या? ना 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 ना, मैंने उनको सुना बहुत है डॉक्टर जाकिर नाइक को, लेकिन मैं कभी उनका ऐसा मुकल्लिद टाइप का नहीं रहा कि हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक एकदम ताली बजा रहा हूं मैं कि हाँ बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा नहीं शुरू से वो आदमी। चैप्टर नंबर वर्स नंबर करते रहता था, तो मुझे कुछ ज्यादा उसका जो है ना जचा नहीं मामला शुरू से ही। हाँ। ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आपने तो 2-3 सवाल के एक साथ आंसर दे दिए हैं, लेकिन हम्म। एक सवाल स्पेसिफिकली फिर ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है, थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने दुनिया की बहुत सारी फिलोसफीज को भी पढ़ी है साहिल भाई। मेरा मेरे मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ते रहता हूँ सब चीजों को। तो जो मैंने बाकी चीजों को पढ़ा और उसके बाद फिर कुरान को जब सही अरबिक ग्रामर से इंटरप्रेट करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुरान जो है वो एक फिलोसॉफिकल रिसर्च है,
जो जैसे कि बुद्धा का एक रिसर्च है, जैसे बुद्धा ने पेश किया एक अपना दर्शन कि भाई मैं ये समझता हूँ वेदों की जो बातें हैं वो सही नहीं है, और भगवान या जो भी शक्ति है वो नहीं होती है, कोई एक शक्ति है जो सबके अंदर होती है, कनेक्टेड है, और वो जो है हर चीज को चलाती है। तो कुरान भी बिल्कुल उसी तरह का रिसर्च है, और ये कहता है कि रब जो है वो हर इंसान के अंदर होता है, हर शय के अंदर होता है, और वो हर चीज को चलाता है। इसमें कुरान ने क्या किया है कि जैसे उसके अंदर मिसाल आते हैं, जैसे आप देखें कुरान पढ़ेंगे ना तो शुरुआत से ही मिसाल स्टार्ट हो जाता है, और मिसाल का मतलब होता है एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, हाइपोथेसिस। तो कुरान क्या करता है कि मिसाल के जरिए से चीजों को समझाता है कि एक सपोज एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि सिगमंड फ्रायड ने एक किताब लिखी है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और उसमें उन्होंने जो है एक स्टोरी को लिया है, ओडिपस की स्टोरी को। ओडिपस एक ग्रीक वो था, कोई राजा था, उसकी स्टोरी को उन्होंने वहां पर ला करके एक बात को समझाने की कोशिश की कि इंसानी शऊर में सेक्स का क्या रोल होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम अल्बर्ट कामू को पढ़ते हैं, बहुत फेमस फिलोसफर हैं, फ्रेंच फिलोसफर, तो उन्होंने एब्सर्ड की थ्योरी बताई है, और उसको समझाने के लिए उन्होंने मिथ ऑफ सिसिफस को जो है रेफर किया है। मिथ ऑफ सिसिफस, सिसिफस की एक कहानी है ग्रीक की, उसको रेफर किया है। तो ठीक वैसे ही कुरान जो है अलग अलग स्टोरीज को रेफर करता है। उसमें बनु इसराइल की स्टोरी आती है, उसमें आपको जोसेफ की स्टोरी आती है, यूसुफ की, उसमें इब्राहिम की स्टोरी आती है। अब इन सब चीजों को इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने इसको लिटरली ले लिया कि ये एक्चुअली में कैरेक्टर थे और एग्जिस्ट करते थे, और लिटरली कैरेक्टर साबित करने के चक्कर में इन लोगों ने उसके अंदर जो अरबी की जो है ना वाट लगा के रख दी, जो कुरान की जो अरबी जो लैंग्वेज था उसकी वाट लगा के। मतलब ईसा के लिए कुरान में फीमेल जेंडर का इस्तेमाल हुआ है। आप सोच सकते हैं, ईसा मेल हैं और उनके लिए कुरान में फीमेल प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है, और उसको ये लोग जबरदस्ती जो है फिर साबित करते हैं कि नहीं, अल्लाह के लिए कई जगह पर फीमेल जेंडर इस्तेमाल हुआ कुरान में, उसको ये लोग साबित नहीं करते। आप जैसे मिसाल कुरान दे पढ़ेंगे सकते ना हैं? साहिल, मिसाल आपको देता हूं कि कुरान जब ये लोग ट्रांसलेट करते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, जी। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये तो फेमस है, हर जगह मिल जाएगा आपको, या अय्युहन नासू, सूरे निसा की पहली आयत, ठीक है, या हम्म। अय्युहन नासू। उसका जो तर्जुमा आप देखेंगे, उसमें आप तर्जुमा देखेंगे कि इन्होंने या का तर्जुमा किया है और अन्नास का तर्जुमा किया है, अय्युहा का हम्म। तर्जुमा नहीं किया है। ठीक है, हम्म। या के मानी होते हैं ए, किसी को हम बुलाते हैं ना या हम्म। रब्बी या अली, ए अली, ठीक है, हम्म। तो या के मानी ए के हो गए, और अलनास के मानी ये लोग करते हैं इंसानियत के, तो अलनास के हाँ, मानी लोगों को। इंसानियत के हो गए, तो ए हम्म। इंसानियत हो गए, लेकिन अय्युहा कहां चला गया? हम्म। समझ गए? तो उसका क्या ठीक उसी माना तरह है? से आई, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है आई, और आई जो है वो है, और साथ में हा है। हा एक ये प्रोनाउन है, जमीर है, जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं ना रजी अल्लाह ताला अनहा, आयशा के बारे में बोल रहे हैं या किसी सहाबिया के बारे में, या हम मरियम के बारे में बोलते तो अलैहिस्सलाम, हा बोलते ना वहां पर, हाँ, तो हम्म। वो फीमेल, तो वो वहां पर रेफर कर रहा है जो ए उसके, यानी उसके जो फीमेल जेंडर की तरफ रेफर कर रहा है, ए उसके, या ये नास के जो मानी इंसानियत के लिए जा रहे हैं, सपोज अगर इंसानियत के ही हैं, हालांकि होते नहीं उसके, तो उसके ए उसके इंसानियत के लोग, ठीक है, तो वो उसकी तरफ रेफर कर रहा है, उसके, और वो फीमेल जेंडर है उसके, ठीक है। जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूं, रहमान और रहीम में जो रहीम लफ्ज है, अगर आप पुरानी डिक्शनरी में जाएंगे, मैं जब आपके साथ नेक्स्ट टाइम में लाइव करूंगा तो मैं उसमें क्या करूंगा कि कामूस का भी रेफरेंस, मेरे पास कामूस डिक्शनरी है हार्ड कॉपी, तो उसका जो है रेफरेंस आपको शेयर कर दूंगा। तो वहां जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रहीम जो है उस जमाने में, यानी अरब जिस जमाने में कुरान का दावा करते हैं, उस जमाने में फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल में आता था, अल कामूस की डिक्शनरी में, हम्म। ठीक है। तो रहमान तो इन्होंने जो कुरान जिसने पेश किया था उसने कुछ इस तरीके से पेश किया था कि रब जो है वो रहमान है, उसको मेल जेंडर करके दिखाया था एज अ बाप, कि आपका बाप है, और रहीम जो है उसको एज अ फीमेल जेंडर करके कि वो आपकी माँ है, इस तरीके से करके दिखाया था कि एक बच्चे की परवरिश में बाप और माँ जिस तरह से होता है, आपका रब भी आपके साथ वैसा ही होता है। लेकिन इन लोगों ने उसको, चूंकि अल्लाह को मेल बनाना था, उसको उसको मेल बना करके, आप देखो ना कि प्लूरल बहुत जगह पे अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ कुरान में, वजअलना खलकना, हम, तो ये क्या कहते हैं कि ये हम प्लूरलिटी नहीं है, ये रॉयलिटी है, जबकि वो प्लूरलिटी है कुरान के अंदर में, हम्म। समझ गए? तो इन्होंने क्या किया कि इनको तो साबित करना था कि ये खुदा है जो आसमान पे बैठला है, और वहां से जो है वो क्या बोलते हैं, उसके पास और कोई काम तो है नहीं ना था, तो इसके चक्कर में जो है
इन लोगों ने उसके जो फीमेल जो उसके जो जेंडर्स इस्तेमाल हुए हैं कुरान में उसको मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैं पेश कर दूंगा। जैसे मैंने अच्छा ईसा का बताया था जी। ताहिर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने मुझे बताया था कि बड़े बड़े जो उलमा है, हम्म। वो उनकी संगत में आप रहे हैं, जी खास जी। करके जो सऊदी में या इस तरीके से, तो ये चीजें हाँ हाँ। आपने उनसे डिस्कस नहीं की कि यार इस तरीके से क्यों है, और क्या जवाब था उनका? उनसे तो उस जमाने में तो मैंने मैंने बताया ना कि मेरे को अरबिक लेक्सिकन का उतना इल्म नहीं था। तो उस जमाने में मैं अरबी के ऊपर उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। जो कुरान के जो अरबी के जो फ्रॉड्स हैं वो मैंने बाद में पकड़े, ये सारे फ्रॉड। लेकिन उस हम्म जमाने में मैंने उनके साथ मंतक के हिसाब से ही बातचीत की थी, जो हदीसों के अंदर जो इख्तलाफात थे उसी बेसिस पे बात हुआ था। लेकिन हम्म अब जो जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो चूंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग आज भी कनेक्टेड थे, अब तो शायद कम ही रह गए हैं, बहुत सारे मुझे अनफ्रेंड कर चुके हैं फेसबुक पे भी, और कुछ का तो नंबर भी है मेरे पास में, उनके तरफ से मैं ब्लॉक हो चुका हूं, मेरे पास नंबर मौजूद है। तो उनके साथ मैंने राब्ता किया था और उनसे मैंने ये सारे सवाल किए कुरान को लेकर के। जैसे कि कुरान में रसूल जो है उसके लिए भी फीमेल जेंडर का इस्तेमाल, तिलका का इस्तेमाल होता है, तिलकर रसूल, ठीक है। तो तिलका तो फीमेल जेंडर है। तो उसी तरीके से ईसा के लिए, या फिर कई जगह पर जो है कुरान के जो 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 लग़वी माने होने चाहिए वो इन्होंने नहीं दिया है उसमें। तो ये सारी बातें जब मैंने उनसे डिस्कस की तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इंटरप्रिटेशन है यही सही है और तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। वो जवाब नहीं दे पाए। तो कईयों ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, कईयों ने अनफ्रेंड कर दिया। तो आपको तो पता ही है, यही होता है मोस्टली। एक बंदा है इराक का जो मेरे साथ आज भी दोस्त है, तो वो बहुत हद तक मेरी बातों से कन्विंस हुआ था। हालांकि वो मुसलमान ही है, लेकिन वो मेरी बातों को भी समझता है कि हाँ ये बातें सही है और तुम जो अरबी लुगत की बात कर रहे हो उसके हिसाब से बिल्कुल सही। जी। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है ताहिर भाई, कि आप जो है वो, आपके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो रसूल या नबी क्यों नहीं हो सकते? यानी क्या प्रॉब्लम नजर आता है आपको? देखिए, ये तो मंतक के खिलाफ की बात है ना। एक आदमी कहे कि मैंने कुछ अजीब और गरीब चीजें देखी हैं, मुझे अल्लाह ने बताई हैं और उस पे मान लो। तो ऐसे तो दुनिया में कितने लोग कह के गए ये बातें, सिर्फ एक ही को रसूल क्यों माना जाए? आप देखें कि ह्यूमन हिस्ट्री में तो ऐसी तो बातें कई लोग चले गए कह करके, लेकिन एक के पीछे ही हम पड़ जाएं कि भाई यही है रसूल अल्लाह के। अभी हमारे यहाँ पर इतने सारे जो पकड़े गए हैं फ्रॉड, बहुत सारे जेल में भी हैं, लाइक आसाराम बापू। तो ये सारे लोग भी तो अपने आप को नबी या रसूल नहीं बोलते, इनके लैंग्वेज में नबी या रसूल नहीं है। इनके लैंग्वेज में जो चीजें हैं आत्मज्ञान या इस तरह की चीजें, तो ये अपनी बातें करते हैं। तो भाई ऐसा ये जो क्लेम है कि हमने किसी गैबी ताकत के साथ कांटेक्ट किया है और इस बात को तुम भी मानो, तो अगर कोई करता है तो वो ये बोलेगा ही नहीं कि तुम भी मानो, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, तो हम क्यों मान लें कि आपकी किसी गैबी ताकत के साथ कांटेक्ट हुई। और दूसरी बात है कि अगर वो रसूल हैं और अगर वो एक ऐसी चीज पेश कर रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से है, इस पूरे कायनात के खालिक की तरफ से है, तो वो ऐसी बात होनी चाहिए जिसपे कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और हर इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो ना हो, चाहे वो जाहिल हो चाहे वो किसी किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, उस सारे इंसान को वो साइमल्टेनियसली एक जैसी समझ में आनी चाहिए। क्या कुरान ऐसी किताब बिल्कुल। है? कुरान ऐसी हालांकि किताब बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जी। ताहिर भाई, कुरान तो इसका दावा भी करता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। वलक़द हाँ। यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। जी अल्लाह का जी तो जी। ये दावा भी है ना कि इसको, इस जिक्र हाँ। को उसने समझने के लिए आसान बनाया है। और कई एक ही कई सूरत। जगह पे अल्लाह कहता है कि तफसील से अल्लाह हाँ, ने खोल मुफस्सिल खोल है। के बयान किया है। जी तो दावा तो जी जी है, जी। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्लेम में कुरान जो है वो पूरा नहीं उतरता। इनके उलमा खुद कंफ्यूज बैठे हैं, उन्हें खुद अक्ल नहीं है, खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हकीकत क्या है। किसी के नजदीक कुछ हकीकत है, ये उलमा का हाल है, तो नॉर्मल इंसानों की तो आप छोड़ ही दो। हाँ, मैं तो एक आलिम दीन के साथ मेरी बात हो रही थी, वहीं मैं जब सऊदी में था तभी की बात है, जब मैं हदीसों के इख्तलाफ में था। तो मैंने उनसे बस याजूज माजूज के ऊपर जो है मैंने पूछ दिया कि भाई वो कहाँ है दुनिया में, नजर तो आते नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि आगे छुपे हुए हैं कहीं पर, दीवार चाट रहे हैं, क्या है क्या नहीं। वो कंफ्यूज कर गए। वो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो होंगे, हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैंने बोला कि भाई
तो मैंने ना उनसे वो हदीस लिया, ये बुखारी की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है साहिल भाई। बुखारी में जी हदीस क्या है कि आदम को अल्लाह कहेगा रोजे महशर में कि आज तुम अपने बच्चों में से उन लोगों को अलग कर दो जो जहन्नम में जाने वाले हैं। तो आदम पूछेगा कि रब मुझे तो नहीं पता, तू बता दे। तो अल्लाह कहेगा कि हर 1000 में से 999 आदमी जहन्नम में जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने ये बात बताई तो जितने सहाबा कराम थे उन सब का चेहरे चेहरे का रंग बदल गया। सब बेचारे वो हो गए, एकदम मायूस हो गए कि अरे यार 1000 में से 999 जाएगा तो पता नहीं कौन जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने जब देखा उनकी शक्ल की तरफ तो रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं कि खुशखबरी है तुम लोगों के लिए कि हर 1000 में से एक जो है वो तुम में का होगा और 999 जो होंगे वो याजूज व माजूज में से होंगे। तो मैं जब ये हदीस पढ़ा तो यार ये क्या मामला हुआ। तो मैंने सोचा कि महात्मा गांधी कहाँ हैं, अब्राहम लिंकन कहाँ हैं। मैंने बोला इतने सारे जो हमारे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम भाई लोग रोज खत्म होते हैं, इतने सारे जो इस फेथ पे, कोई किसी फेथ पे, कोई किसी फेथ पे, तो वो कहाँ है कि हम तो चले गए, एक में आ गए, 900 1000 में से एक में हम हो गए। लेकिन ये 999 जो है वो तो याजूज माजूज है, वो तो कहीं दीवार के पीछे है। तो ये कौन है, ये जो हमारे साथ में रह रहे हैं। तो मैंने जब पूछा इमाम साहब से तो इमाम साहब तो कंफ्यूज कर गए। वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं, ऐसी बातें समझ में नहीं आ रही, मतलब टालने लगे बातों को। मैंने कहा कि साहब इसके अंदर तो पूरा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि जो किताब लिखा है किसी इंसान ने, इसने तो जैसी तैसी बातें इसमें उठा करके रख दी है, कहानी किस्से जो है। तो एक हदीस आपको बताऊं साहिल भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं उसी जमाने की बात बता रहा हूँ। उसमें जी रसूल जी अल्लाह जो है ना, वो उनके पास एक सहाबी आते हैं और वो आके कहते हैं कि मैं एक आदमी से मिला और वो आदमी वो है जो दज्जाल बताते हैं। रसूलुल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग से पूछते हैं, हाँ भी पूछ बताओ क्या है। सही मुस्लिम की हदीस है। तो बताते हैं कि मैं गया था एक आइलैंड पे, एक आदमी को देखा बंधा हुआ था, वो आपके बारे में पूछ रहा था, ऐसे ऐसे करके पूरी हदीस है, बहुत लंबी चौड़ी हदीस है। तो ये रसूलुल्लाह उसके बाद रसूलुल्लाह जब सहाबा कराम को ये बातें बताते हैं कि वो आए थे तमीम अलदारी मेरे पास में, और तमीम अलदारी ने ये सारी बातें बताई और कंफर्म कर दिया कि दज्जाल वहां पर है। तो उसके बाद सहाबा कराम पूछा अच्छा वो कहां पर है, किस जगह पर है, कौन से आइलैंड में। तो रसूलुल्लाह बोलते हैं कि वो मेरे ख्याल से वेस्ट में है। पहले बोलते हैं मेरे ख्याल से वेस्ट में है, फिर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से वो साउथ में है। फिर उसके बाद हाथ इशारा करके बोलते हैं नहीं नहीं वो मेरे ख्याल से ईस्ट में है, ईस्ट में है, ईस्ट में है। अब ये बताओ कि ये लोग पढ़ते हैं ये उलमा कराम इन हदीसों को, कि इनके जो कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह जो बता रहे हैं वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। वो हदीस में लिखा हुआ है, मुस्लिम की हदीस में। अगली बार हम लोग जब करेंगे ना तो वो हदीस में ले आऊंगा आपके सामने sunna.com से, तो आप दिखाएंगे लोगों को कि क्या क्या मतलब ये किस तरह की बातें हैं। सोचिए ना, कोई भी सोचे तो उसको समझ में आ जाए कि यार ये सब बहुत गड़बड़ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी यार मैं तो कहता हूं कि हमारे जो मोमिन भाई है वो जरा कुरान को तर्जुमे के साथ जो है वो पढ़े तो सही, शुरुआत तो करे। देखो यार आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, देखो कैसी अजीब लगेगी आपको उसमें बातें जो है। आप कोशिश तो करो, आप शुरुआत तो करो, और उसके बाद फिर खुद फैसला कर लो। आपके अंदर हाँ सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, जैसे कि ताहिर भाई ने कहा कि कभी देखे नहीं, पता नहीं है, और फिर दावा करते थे कि इसमें एक हर्फ का या जेड जबर का कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात मुझे लगती है। जैसे चलो मैंने तो अच्छा, मुझसे एक भाई साहब जो थे अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम तो जहन्नम में जा रहे हो। तो मैंने बोला तो मुझे तो खुशी तो है ना, जब अल्लाह मुझे खड़ा करेगा, पूछेगा कि भाई तू बताएगा कि भाई मैं तेरे को जहन्नम में भेज रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो तेरी किताब पढ़ी थी, तेरी किताब पढ़ के जो समझ में आया मैंने वो किया। तेरी किताब पढ़ी, पता चला कि तू बोल रहा है कि अकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, तू गंदगी डाल देंगे, तो मैं बोला कि क्या गंदगी लेने से बेहतर मैं अकल का इस्तेमाल करूं। अकल का इस्तेमाल किया तो पता चला कि भाई ये तो मामला तो गड़बड़ है, तो मैं वहां से निकला। अब उसके बाद तू जहन्नम में डाल रहा है। मैं बोला तुमसे तो बेहतर रहूंगा ना, तुमको जब बुला के बोलेगा कि तुमको अपने मैंने किताब दे दी, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो तुम तो बोलोगे नहीं पढ़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको खाली इसी इसी बेसिस पे कि तूने मेरी किताब को बेइज्जती की, जा जहन्नम में जा, डाल दे। तो कम से कम मैं तो तुमसे बेहतर हूं कि मैंने पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, और आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को गलत नजरिए से पेश कर रहा हूं, जो उसकी बातें हैं, जो उसमें लिखा हुआ, मैं तुम्हारे सामने वही बातें रख रहा हूं। अब तुम उसको नहीं मानने को तैयार हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो इतना मतलब अकीदा इस तरीके से इनके दिमाग में बैठा दिया जाता है और अकल का इस्तेमाल हराम कर दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी सही भाई।
कि इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है। देखिए साहिल भाई, जो इस्लाम मजहब है ना, उसमें औरतों का मकाम बहुत ही बुरा है। यानी औरतों का कोई मकाम है ही नहीं। औरतें, ये लोग कहते हैं कि इस्लाम ने आकर के औरतों को अपलिफ्ट किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जितने भी दारुल उलूम में बैठे हुए उलमा हैं या जो भी मोमिन भाई मेरे जो इस चीज को देख रहे हैं आज, सवाल मेरा ये है उनसे कि आप मुझे ये बताएं कि इतिहास जो इस्लाम का 1400 साल का, उसमें आपके पास इमाम बुखारी हैं हदीस लिखने वाले, इमाम अबू हनीफा, शाफई, मालिक, हम्बल, ठीक है, इमाम जाफर, और उसी तरीके से ये सारे जो मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा, ठीक है, और उसके बाद इमाम नबवी, उसके बाद जितने भी मुहद्दिसीन हैं बड़े बड़े, उसमें एक भी कोई औरत है जो आप बता सकते हैं कि हाँ इनकी किताब जो है फिका में पढ़ाई जाती है दारुल उलूम के अंदर में, उस जमाने की कोई एक भी औरत है? अगर इस्लाम ने औरत को अपलिफ्ट किया होता तो औरत का तो मकाम ऊंचा होता, आगे बढ़ चढ़ के आगे पढ़ती, इल्म लेती और उसके बाद किताबें लिखती, लोग उससे फायदा उठाते। एक भी कोई ऐसे रूलर है, क्योंकि रूलर के बारे में तो पहले ही आ गई हदीस में बातें कि जो अल्लाह ने उस चीज को हलाक करना, उस स्टेट को हलाक करना जहां की हुक्मरान औरत बन जाती, ये तो हदीस में ही आ गया। और ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों को अपलिफ्ट किया है। आप देखें कि रसूल अल्लाह जो है वो, इनकी जो हदीस है उसमें ईद की नमाज पढ़ा करके आते हैं और कहते हैं औरतों की तरफ देख करके कि ऐ औरतों, तुम अल्लाह से डरो और ज्यादा इबादत करो कि मैंने जहन्नम में मेजोरिटी तुमको देखा है। किस बात पे भाई? औरत की जिंदगी देखिए, मर्द के मुकाबले में औरत की जिंदगी कितनी स्ट्रगलिंग होती है? हर महीने में उसको पेन झेलना पड़ता है, फालतू का ब्लड अंदर से निकलता है, जो भी स्ट्रक्चर उसके उसके अंदर का जो बना हुआ है उसके हिसाब से। और साथ साथ बच्चे जब उसके पेट में आ जाते हैं तो उसके बाद देखिए कि कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ उसकी हो जाती है। वहां से लेकर के जब तक उसका बच्चा हयात होता है तब तक उस औरत का जो है पूरा का पूरा ध्यान उस बच्चे पे लगा रहता है। रात रात में जाग करके उसको दूध पिलाना, रात में जाग करके जो है उसका पॉटी और पेशाब साफ करना, कितनी घर का, पूरे घर का काम करना चूल्हे में। आज तो हमारे पास इतना आसान हो गया ना साहिल भाई कि लाइट जलाया और उसके बाद टब से जो है चले गए, पानी चलाया नल से और सब चीजें धो लिया। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, बाल्टी से निकाल निकाल करके या कुएं से पानी खींच करके जो है औरतों को सारा काम करना पड़ता था। धुएं फूक फूक करके जो है रोटी बनानी पड़ती थी। कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ है औरत की। और ये बड़े आसानी से साहब कह के चले गए कि मेजोरिटी तुम्हारी जहन्नम में। देखिए किस बात पे भाई, क्या ऐसा कर दिया? एक तरफ कह रहे हैं कि औरत, अगर हदीस में आता है कि औरत मर्द का हक अदा नहीं कर सकती, अगर उसके जख्म से जो है ना बहता हुआ पीप भी अपने जबान से चाटेगी तो भी अदा नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ करके ताज्जुब कर रहा हूं, ये कौन सी बात है? और आप देखें कि इस्लाम में क्या हुआ है। पहले खदीजा जो थी वो बिजनेस वीमन थी, बहुत बड़ी बिजनेस वीमन थी। इस्लाम में आने के बाद एक हाउस वाइफ बनकर रह गई। पहले हिंदा जो थी उसके बारे में आता है कि जब वो इस्लाम में नहीं आई थी तो उसने वॉर को लीड किया था, उहद की जंग को जो है वो लीड कर रही थी। इस्लाम में आने के बाद एक घर की और घरेलू औरत बन के रह गई। तो ये कैसे कहते हैं कि इस्लाम में जो है औरतों को ऊंचा मकाम दिया गया है या आगे बढ़ाया गया है? और जो कुरान का तर्जुमा ये पेश करते हैं कि क्या है, अल रिजालु कव्वामून अलन निसा, यहां तो साफ बोल दिया गया ना कि भाई औरत के ऊपर जो है मर्द हावी है। ठीक है, एक मर्द के गवाही के बराबर दो औरत को कर दिया कुरान के तर्जुमे में। और ये जो फिका इनके यहाँ चला आ रहा है, जो शरीयत ये मानते आ रहे हैं, फिर मैं तो समझता हूं कि इस्लाम में औरत का कोई मकाम है ही नहीं। आप देखो ना कि जन्नत में सारा मर्दों का जिक्र है कि मर्द ये करेंगे, वहां पर उनको ये मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, 72 हुरें मिलेंगी, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। औरतों को क्या मिलेगा? कहीं पर है जिक्र? ने औरतों के लिए तो फिर वो बच्ची से शादी का तोहफा दिया ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी 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 उनकी जी। शादी भी तो अल्लाह ने इसीलिए कराया ताकि वो इल्म जो है वो फैला सके मोहम्मद साहब का। इतना इतना बड़ा दर्जा दे दिया। हाँ, इल्म तो फैलाया उनका, मोहम्मद साहब का इल्म तो फैलाया है, लेकिन वो इल्म जो है वो तो बहुत अजीबो गरीब इल्म है कि वो उसमें तो इतने शुबहात हैं कि उसने फिरका, एक तरफ रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। और एक तरफ ऐसा भी कर रहे हैं काम अल्लाह ताला कि उसके जरिए से ऐसा इल्म फैले जिसकी वजह से लो है उम्मत जो है वो फिरकों में बढ़ जाए। हैं? इससे तो बेहतर था कि नहीं करवाते शादी, ताकि कम से कम फिरके होते, 73 ना होते। अजीब व गरीब और बात है। यार ये देखो, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनका जो क्लेम होता है कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम जरूरी है, खुदा का तसव्वुर जरूरी है, तो जिनके पास ये सब चीजें थी, जो डायरेक्टली अल्लाह के रसूल से सीख रहे थे, क्या जी। उनकी जिंदगियों में सुकून था?
वो तो खुद हाँ आपस सही में बात है। लड़के मर रहे थे। हाँ सही बात है। सही बात है। ये चीज का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि ये जो मौलवी हजरात है, ये स्ट्रीम करते हैं, ये कहते हैं कि एथियस्ट जो है वो ऐसा होता है, डिप्रेशन। कल शायद मेरे ख्याल से इन्होंने एक स्ट्रीम की थी मुफ्ती यासिर साहब ने, कि डिप्रेशन में रहते हैं, जिंदगी अच्छी नहीं होती है, वैसी नहीं होती है। जो अच्छा। बराह राज रसूलुल्लाह से सीख रहे थे, उनकी जिंदगियां क्या थी? हाँ सही लड़ाइयों बात है। में, जंग में, मरने मारने में पूरी निकल गई। क्या असर बिल्कुल। हुआ? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। वो जो मौलवी पूरी। हजरात जो मदरसे में अल्लाह के कुरान को सीख कर बच्चों को सिखाते हैं, उन पे क्या असर हो रहा है कि वो बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे हैं? हाँ क्या सही बात ऐसा है। हो देखिए रहा है? कितने केसेस होते हैं ऐसे, कितने केसेस नजर आते हैं ऐसे। तो सोचने की बात है। तो अब देखिए ना आपकी, अगर आप किसी, हम लोग इंसान हैं, और इंसान के होने के हमारे में फर्क क्या है कि हम जानवर की तरह नहीं है। कि हम जानवर क्या करते हैं ना, कि उनके पास जबान तो कोई है नहीं, लैंग्वेज कोई है नहीं, तो कि झगड़ा करके ही कोई भी काम कर लेते हैं। सेक्स करना हुआ तो जाके झगड़ा कर लिया दो लोग आपस में, और जो जीता वो जाके सेक्स कर लेता है। खाना मिलता है तो झगड़ा कर लेता है कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो जानवर अलग है, हम इंसान हैं, तो हम क्या करते हैं, शऊर का इस्तेमाल करते हैं और बात चीज से मामला को सुलझाते हैं। अब इनके पास तो मामला को सुलझाने के लिए, अभी देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ 2 रोज कबल, एक मस्जिद में जो है ब्लास्ट हुआ, इतने सारे लोग मर गए। तो आप क्यों ऐसा, ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? ये काम तो जानवर कर सकता था, और जानवर भी नहीं करता बेसिकली। जानवर भी ऐसे नहीं करता। ये काम आप क्यों कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि अल्लाह जो है वो फैसला कर देगा कयामत के दिन में, जो सही रास्ते पर है वो सही है, जो गलत रास्ते पर, एक तरफ आप ही फैसला करने पे तुले हुए हो। और जब कोई बात आपके सामने पेश की जा रही है, मुहज्जब तरीके से पेश की जा रही है, हम कर रहे हैं, साहिल भाई आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, हम एक तरीके से बात को रख रहे हैं कि देखिए इसके अंदर ये बातें हैं, और ये आप पढ़ें जा करके, आप इल्म लें और उसके बाद आए, तो उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। हम मुहज्जब तरीके से बातों को रख रहे हैं, फिर भी आप जो है बेचैन हो जाते हैं, आप गाली गलौज पे आ जाते हैं, और इल्जामात धरने पे आ जाते हैं कि यहूदी है इसके पीछे, तो पता नहीं आरएसएस है, पता नहीं क्या क्या चीजें, अजीबो गरीब बातें। तो ये क्या है? ये शऊर का है ही नहीं मामला। मैं तो समझता हूँ कि शऊर से बिल्कुल खाली है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो बताने का ये मकसद था कि कोई किताब जो है वो किसी की जिंदगी जो है ना बदल नहीं सकती। अगर बदलनी होती तो सहाबा की जिंदगी में सुकून और अमन आ जाता। वो खुद जो है बिल्कुल। उनके कत्ल नहीं किए जाते, आपस में लड़ाइयां नहीं होती। हाँ मैं तो यही बात कहता हूँ ना, रसूल अल्लाह की पूरी फैमिली की हिस्ट्री, सहाबा तो सहाबा, रसूल अल्लाह की फैमिली की हिस्ट्री देखें, सारे को सारे के सारे मारे गए हैं। अली, अली को देखो तो अली का कत्ल हो गया, हसन का कत्ल हो गया, हुसैन का कत्ल हो गया, उनके बेटे अली जैनुल आबिदीन का कत्ल हो गया, उनके बेटे मोहम्मद अल बाकर का कत्ल हो गया, उनके बेटे जाफर अल सादिक का कत्ल हो गया, उनके बेटे मूसा अल काजिम का कत्ल हो गया, उनके बेटे अली अल रिदा, सारे एक के बाद एक सबको मारा गया। तो ये तो ताज्जुब की बात है ना अपने आप में, कि जो रसूल एक इतनी अच्छी लाइफ सिखा के जा रहे हैं, दारुस सलाम, पीसफुल लाइफ, और उनकी पूरी फैमिली को कत्ल किया जा रहा है। शियाओं की हदीसों को पढ़े तो फातिमा का भी कत्ल हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें? तो अजीब व गरीब मामला है। उस्मान का कत्ल हुआ, उमर का कत्ल हुआ। हाँ सहाबा में तो लगभग लगभग आपको क्या बोलते हैं, ये आपको उस्मान का कत्ल हुआ, उमर का कत्ल हुआ। आपको ये जो जो टॉप 10 सहाबी में आते हैं, जुबैर इब्न अल अव्वाम, उनका कत्ल हुआ। ठीक है। उसके बाद एक और सहाबी थे, वो भी टॉप 10 सहाबा में आते हैं, ये मतलब आशरा मुबशरा जिनको कहते हैं ना, इन लोग की 10 सहाबी जो है जन्नत में चले। तो उसमें से तो, अरे वो तो छोड़ो, जिन्होंने क्लेम किया था अपना खिलाफत का, क्या नाम था उनका, जो जो अबू बकर खलीफा बन गया, उससे पहले एक मदीना के जो बहुत बड़े सहाबी थे, उन्होंने क्लेम किया था, उनका भी मर्डर हुआ। वो वहां से मदीना छोड़ के चले गए थे। वो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़ते नहीं है ना ये लोग। अब जानते हैं इसमें एक और साजिश किया ये सऊदी गवर्नमेंट ने भी, साहिल भाई। इन लोगों ने क्या किया है ना, अगर आप पुरानी सीरत को उठा के पढ़ेंगे, जैसे सीरा इब्न हिशाम को अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। और कोई भी इंसान अगर गौर व फिक्र करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये सब बातें जो है मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अभी एक सीरा लिखवाया है स्पेशली, अर राहिकुल मखतूम करके, बहुत फेमस हुआ है पूरे दुनिया में, सील नेक्टर बोलते हैं उसको जी। इंग्लिश में। जी। जी।
और वो जो है मुबारकपुरी साहब ने उसको ऐसा लिखा है कि उसके अंदर से तो वो पॉइंट्स ही गायब कर दिए जिसपे आप शक करते। इतना यही हसीन चालाकी सीरा है। बना के पेश किया। हाँ हाँ हाँ, एकदम छांट दिया है, जैसे अलबानी साहब ने कैसे किया हदीसों के साथ में, कि अच्छी खासी हदीसों को हटा दिया। तो इन्होंने भी वही काम किया। ये सब सऊदी गवर्नमेंट ने जो है मैन्युफैक्चर करवाया है बैठ करके, कि हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे करके करो ताकि लोग जो है बंधे रहें। बहुत बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। मुझे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बड़ा सा भद्दा लगता है। ये जो इल्म हदीस है, इल्म रिजाल है, यानी कुछ भी अजीब बात, इसने इससे लिया हाँ, उससे लिया, सब यकीन कर लिए। मैं तो यही सवाल पूछता हूं कि यार एक बात बताओ कि इमाम बुखारी अगर मान लिया किसी शख्स ए से मिलते हैं और वो कहता है कि मैंने बी से ये बात सुनी, बी ने सी ने डी से, डी ने ई से, ई ने रसूल अल्लाह को देखा, मे बी, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इमाम बुखारी ए की गारंटी कैसे ले रहे हैं? वो तो सिर्फ कुछ वक्फे के लिए मिले ना उसके साथ में। आप किसी इंसान के साथ जिंदगी भर भी रहना तो भी आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वक्त और हालात के हिसाब से वो कभी भी बदल सकता है। चलिए माना कि बिल्कुल आप किसी के बिल्कुल। साथ जिंदगी भर रह रहे हैं, तो बात भी है कि चलो आपने बहुत बचपन से देखा है, उसको जाना है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। ये वो एक आदमी से आप कुछ वक्फे के लिए मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो गारंटी लेता हूं कि ये आदमी कभी झूठी नहीं बोलता। ये कौन सी बात हो गई? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अच्छा, किसने, कौन गारंटी ले सकता है यार कि कौन झूठ बोल सकता है, नहीं बोल सकता है? क्या आपको अंदर के हाल मालूम पड़ते हैं? कोई मशीन वशीन लगा के रखे हो आप? यार मैं लोगों के सामने अच्छा काम कर रहा हूँ, पीछे हो सकता है कि बुरा काम कर रहा हूँ। हाँ सही मैं बात इस है, तरीके किसी के से हो बारे में। सकता है कि झूठ बोलता हूँ कि आपको झूठ ही नहीं लगता हो। पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इस बात को ये लोग मतलब कैसे मान लेगा इंसान? कि मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या क्या बेस क्या है इस चीज का, ये जो कि हमने इससे सुना, और इसको साइंस ऑफ हदीस कहते हैं ये लोग। आप जाके इसका इंग्लिश पढ़े ना, इल्मु रिजाल को, तो इसको साइंस ऑफ हदीस। हम मुझे तो हंसी आती, साइंस का लफ्ज क्यों लाया यहाँ पर? साइंस ऑफ हदीस। तो मैं बोला यार साइंस को यहाँ उठा के लिया, हर जगह साइंस को ले आते हैं ये लोग उठा करके, कि देखो ये कुरान पूरा साइंस है एकदम। लेबोरेटरी में पूरा उसका वो क्या कहते हैं वो, उसका जांच पड़ताल तहकीक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हाँ। प्रोटॉन, और वो किससे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बायोलॉजी, ये सब लेबोरेटरी में पूरा जांच पड़ताल करके फिर साइंस का नाम दिया है उसको। जी 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 जी, बहुत ही अनोखी बातें हैं, अच्छा, अब क्या बताया जाए। हम जब मोमिन थे तो हमको भी बड़ा ये सब टर्म्स एकदम अजीब लगता था, यानी मतलब ऐसा लगता था यार साइंस ऑफ हदीस, हाँ सही। साइंस। यार इतना अच्छे। बात, हाँ, जी जी बोलिए आप। नहीं नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है ना, मेरे हिसाब से तो पूरा एक, यानी एक वो जन कहते हैं ना, यानी एक सोच पे, या फिर एक मतलब बस मानने के लिए मान लिया गया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई पहले आया था नहीं आया था। आप लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे, किसी को तकलीफ ना दे, अपनी जिंदगी में जो है आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करे, इस पे ज्यादा तवज्जो दे। यानी इस पे तवज्जो देने के कि यार कोई थे और ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस सबको छोड़ो यार। अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, थोड़ा सा जिंदगी में गौर करो, अच्छी जिंदगी गुजारो, वही काफी है। जो बातें गुजर जाती है वो पहले के लिए रहती है, उसको आज में जीने के लिए नहीं लाया जा सकता है। हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात वक्त है। के साथ आगे बढ़ो। और ये जरूरी भी है। आप देखिए ना कि आप अगर बाजार से कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आलू खरीदने गए आप, तो आप क्या करते हैं कि जैसा तैसा आलू आपको जो भी देगा वो आप ले लेते हैं क्या? आप उसमें चूज करते हैं ना कि सड़ा गला आलू हमको ना मिल जाए, अच्छा जो है वो लेके जाऊं मैं। वहां आप अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं चीजों को लेने में। लेकिन जो इल्म आपको बचपन में दिमाग में भर दिया जाता है, मजहब को लेकर के, धर्म को लेकर के, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी तफ्तीश नहीं करते, आप अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने जानबूझ करके अपने साथ धोखा करना है। यानी एक हम्म। तरफ तो आप जब मार्केट जा रहे हैं वहां धोखा नहीं कर रहे हैं, आप उठा के ले आए ना सड़ा गला आलू, आपके घर वाले आपको जूते मारेंगे कि यार ये क्या करके ले आए, ठीक है?
आप अपने आप में ही सोचेंगे कि हमने ये गलत काम किया, लेकिन यहां पर आप गलत नहीं सोच रहे। आपको अगर कोई चीज बताई जा रही है कि देखिए ये है इस्लाम है, ये अल्लाह है, ये रसूल है, ये हदीस है, ये कुरान, आप जाकर इन्वेस्टिगेट करें। आप देखें कि हाँ ये चीजें काबिल कबूल है कि नहीं है। अगर काबिल कबूल लगती हैं तो एक्सेप्ट कर लें, हमें क्या एतराज है। अगर काबिल कबूल नहीं है, आप सोचें इस चीज पे कि काबिल कबूल है कि नहीं है। आप ही सोचें कि अल्लाह ने आप एक सूर्य कहफ के अंदर एक वाकया आता है। मैं थोड़ा सा, साहिल भाई थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, दो जी मिनट जी का, ठीक बिल्कुल। है जी। सूर्य कहफ में एक वाकया आता है कि मूसा को बोला जाता है एक इंसान से मिलने के लिए। हदीस में उसका नाम खिदिर बताया गया है। उससे बोला गया है मिलने के लिए कि उससे जाओ। और उसके बाद क्या होता है कि मूसा और वो दोनों साथ में जाते हैं, और खिदिर क्या करता है, एक बच्चे का कत्ल कर देता है। और मूसा को बड़ी बुरी बात लगती है कि यार तुमने इस बच्चे का कत्ल कर दिया। खिदिर बोलता है अभी थोड़ा रुको, आगे जाके बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, बाद में जब मूसा को जवाब देते हैं तो खिदिर कहते हैं कि मैंने इस बच्चे का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होता तो वो काफिर बन जाता, और उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, तो वो क्या करता कि अपने माँ बाप को जुल्म करके उनको भी कुफ्र पे ले आता। तो इसीलिए मैंने बचपन में ही उसको मार दिया ताकि वो आगे जाकर के ऐसा ना करे। यानी जो दो मोमिन लोग थे वो काफिर ना बन जाए, इसके लिए बचपन में ही उसको कत्ल कर दिया खिदिर ने। ये सूरह कहफ में है, पढ़ सकते हैं जी सारे मोमिन भाई। अब ये बताइए कि अल्लाह ने जब इबलीस को बनाया, तो अल्लाह को तो सारी चीजें पता है, जैसे उनको पता थी खिदिर को। तो अल्लाह को तो ये बात पता थी कि इबलीस जो है वो मैक्सिमम लोगों को जहन्नम में लेके चला जाएगा। कुरान भी इस बात को क्लेम करता है कि हाँ वो मेजोरिटी को जहन्नम में लेके जाएगा। हदीस में भी आती है ये बात। तो अल्लाह ने तो इबलीस को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था ना, जब वो खिदिर को भेज के एक बच्चे को मरवा रहे हैं। तो यहां पर तो वहां तो सिर्फ दो लोग जा रहे थे काफिर होकर के, यहां तो पूरी इंसानियत जा रही है काफिर होकर के जहन्नम में। तो सोचा जाए तो उसी वक्त में अल्लाह को चाहिए था कि भाई हम इबलीस को खत्म कर दें ताकि सारे के सारे इंसान जो है जन्नत में जाए। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया नहीं, अल्लाह ने छोड़ दिया उसको। और सूरह आराफ में जाके पढ़ें कि उसने तो इबलीस ने इल्जाम भी लगाया अल्लाह पर कि तूने मुझे गुमराह किया है। सूरह आराफ में आयत है कि तूने मुझे गुमराह हम्म। किया है। तो अल्लाह खामोश होकर बोला निकलो यहां से। ठीक है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, फिर कहा कि निकलो यहां से। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह एक तरफ तो हिकमत दिखा रहा है दो इंसान को बचाने के लिए कुफ्र से, और एक तरफ कोई हिकमत नहीं दिखा रहा है, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक और बात बताऊं साहिल भाई, आप कुरान में पढ़ेंगे ना कि जो नूह अलैहिस्सलाम है, जो नबी हैं, उनके बारे में आता है कुरान में कि उन्होंने 900 साल जो है तबलीग किया। यानी उम्र तो उनकी और ज्यादा होगी, 950 साल उन्होंने तबलीग किया। कुरान के अंदर ये आयत है। मैंने एक इमाम साहब से बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ रेशनैलिटी पे क्वेश्चन उनसे कर दिया कि तो वो तो सिर्फ एक कौम की तरफ नबी बना के भेजे गए थे नूह अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के रसूल तो पूरी दुनिया के लिए जो है हिदायत और रहनुमाई बना के भेजे गए। तो जब अल्लाह ताला उनको 950 साल का टाइम दे सकता है तो इनको भी तो थोड़ा टाइम दे सकता था ना, ताकि पूरी दुनिया जो है वो हिदायत पे आ जाए। कयामत क्या तक ही का देना बेहतर होता चाहिए। ना। हाँ, कयामत पूरे तक की कयामत तक जिंदगी कर देना देते। चाहिए। हाँ, तो एकदम जो मतलब अल्लाह अपनी बात से ही इतना इख्तलाफ कर रहा है। एक तरफ एक को दे रहा है सिर्फ एक ट्राइब को ठीक करने के लिए, कुछ कौम कुछ लोग हैं वहां पर, उनको ठीक करने के लिए 950 साल दिया तुमको, ठीक है। और एक तरफ बोल रहे हैं कि हम तुमको रहमतुल्लिल आलमीन बना के सारी दुनिया पर भेजा है, और बोल रहे हैं कि भाई हम तुमको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सिर्फ 23 साल में है, उसके बाद सब फिरका परस्त बन जाएंगे, उसके बाद उसमें से भी 72 को निकाल के जहन्नम में डाल देंगे। क्या लॉजिक है, सोचिए जरा। अच्छा, जो लोगों के बारे में सोचता है वो ये सोचता है कि दुनिया से तकलीफें कैसे हट जाए, कोई जी। भूखा ना मरे, कोई हाँ। परेशान ना हो। तो हाँ। हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में तो हमको ये नहीं नजर आता है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ ईमान थोपना नजर आता है। ईमान बिल्कुल। इस्लाम, ईमान इस्लाम। यार बता देते, जहां दुनिया के कई सारे कोने हैं उधर का तो किसी का नाम नहीं लिया मोहम्मद साहब ने। हाँ, किसी का कोई है ही नहीं जिक्र ना। मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं ना कि अब रसूल अल्लाह जब अरब में थे, मक्का में, और उनके ऊपर वही नाजिल हो रही थी और कुरान नाजिल हो रहा था, और पूरे दुनिया कायनात का मालिक जो है वो नाजिल कर रहा था, उसी वक्त में हिंदुस्तान में भी तो लोग थे, चाइना में भी लोग थे, सिविलाइजेशन था, ये एग्जिस्ट करता था। यहां पर कितने लोग परेशान होंगे, कितने लोग भूखमरी से मर रहे होंगे, कितने लोग बीमार होंगे, कितने ऐसे माँ बाप होंगे जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया होगा। ये तो स्थिति हर जगह होती है ना, साइमल्टेनियसली हर टाइम में। ऐसे लोगों के बारे में, कितनी औरतों के साथ रेप हो रहा होगा, कितना
इसके बारे में अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह को ये फिक्र हो रहा है कि भाई मेरे रसूल के आगे अपनी आवाज ऊंची ना करो, उसके घर में देर तक ना बैठो। सूरह अहज़ाब में आज जो इंटरप्रेट करते हैं ये लोग क्या है कि उसके घर में तुम देर तक ना बैठो, ठीक है, खाओ उसके बाद निकल जाओ। ये सब बातें कुरान में हो रही हैं, और दुनिया जहान में इतने परेशानी है, इतने लोग परेशान हैं, मसले में हैं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं। ताज्जुब की बात। अच्छा, और एक कॉमेडी की बात देखिए आप कि जी ये डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब जो है और जैसे इन जैसे लोग हैं, इनका दावा होता है कि कुरान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिंदगी के लिए सही। कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी कायनात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स के नाम देखो आप। गाय, गाय, सही बात है। मकड़ी, जी जी। गाय, मकड़ी हाँ, और चौपाए चौपाए। जो यार कुछ तो सोचो यार मेरे मुसलमान भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ तो सोचो। जैसे हमको ये लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, आप लोगों को क्यों नहीं लगती ये चीजें? गाय, भैंस, मकड़ी और इस तरीके से और भी अजीब अजीब सूरे के नाम है, अभी खोल दूं तो सब सामने आ जाएंगे। हाँ, उसके अंदर तो जो 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 इन लोगों ने पेश किया है ना, वो बड़े, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि ये कबायली सोच का एक सियासी निजाम बनाकर पेश किया गया है। जो सोच है वो पूरी कबायली है इसके अंदर में। जो आज भी आप जहां पर भी जाके देखें जहां इस्लाम एग्जिस्ट करता है, जैसे सऊदी अरब है, जो कहते हैं कि हम भाई इस्लाम के हिसाब से चलते हैं। खैर अब तो बहुत लिबरल हो रहा है सऊदी, लेकिन जो पहले वाला जो मामला था जिस वक्त में मैं रहता था उस समय, तो वो क्या है, वो कबायली सोच है कि आपको जबरन मस्जिद के अंदर ले जाया जाता था। वहां पर मुतव्वे घूमते रहते थे नमाज के वक्त में, अगर पकड़े गए आप तो ले आकर रात भर नमाज पढ़ाएंगे। ये क्या है, कबायली सोच है। कोई अगर जिना में पकड़ा गया तो उसको मार दो जान से, इसका गर्दन काट दो। ये सब कबायली सोच है। तो वो कबायली सोच वाली चीज को इन लोगों ने सियासी निजाम बना करके पेश कर दिया, और वही सोच में ये लोग डूबे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है ताहिर भाई कि हमारे मोमिन भाई को आप क्या ऐसी सलाह दोगे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि वाकई में हमें फिर से एक बार कुरान का या इस्लाम का मुताला करना चाहिए, यानी अकीदत की पट्टी को हटाकर एक न्यूट्रल सेंस में वो देखे? ऐसी क्या आप उनको सलाह देंगे या सजेशन देंगे? देखिए, मैं अपने मोमिन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुरान में जो है इल्म के लफ्ज बहुत आए हैं, बार बार आए हैं कुरान में। अच्छा, ये भी मानते हैं कि जो पहली आयत नाजिल हुई थी रसूल अल्लाह पर, वो इकरा करके आई थी कि पढ़ो। यानी अल्लाह अब रसूल को भी कह रहा है पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी पढ़ने के लिए बोलेगा ही अल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा। जो इनका अकीदा, मैं उसी फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ। तो भाई, आप एक चीज को ये कह रहे हैं कि इस्लाम पूरे दुनिया का मजहब है, सबसे बेहतरीन मजहब है, इससे बेहतर कोई मजहब नहीं है, इससे बेहतर कोई बातें नहीं है, लेकिन आप उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स हो गया ना, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर है, लेकिन आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सपोज आपको अगर कोई आदमी किसी मूवी को देख करके आके उसका रिव्यू देता है कि यार ये मूवी ऐसी है और ऐसी है और फलाना ढकाना, तो क्या आप मान लेंगे कि आपने उस मूवी को देख लिया? आप नहीं मानेंगे। आप उस मूवी को जाके खुद से देखेंगे, तभी आप मानेंगे कि हाँ आपने उस मूवी को देखा। तो अभी जो आपके पास इस्लाम की कहानियां ये मौलाना बता रहे हैं ना, वो उलेमा जो बता रहे हैं, वो सिर्फ वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको मुगालते में रख रहे हैं। और उनकी भी मजबूरी है। उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं लिया है, वो इंजीनियर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। उनके साथ मसला ये है कि वो मेंबर से ही कमाई कर सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, उनके पीछे अगर मुसल्ली ना, क्या बोलते हैं, ये जो इमाम के पीछे मुक्तदी ना हो, तो फिर उनको सैलरी कहां से आएगी? उनको सुनने वाले ना हो तो उनको सैलरी कहां से आएगी? तो इसी वजह से वो आपको उस चीज में उलझा के रखते हैं। आप खुद से जाएं, इल्म लें, पढ़ें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन है तो बेहतरीन बताएं दुनिया को। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बेहतरीन बातें नहीं है, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करें। ये कोई बुरी बात नहीं है, सच को मानना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने कहीं पर कोई गलत काम किया है और मैं पकड़ा जाऊं, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैंने गलत किया है। क्यों? क्योंकि मैंने किया है ऐसा। तो अगर इस अकीदे में ऐसी कोई चीज नजर आती है जो गैर मंतकी है,
जो अनसाइंटिफिक है, जो इलॉजिकल है, जो इमोरल है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये चीज है जो गलत है, और उसके बाद बताइए। आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रसूल अल्लाह की पूरी फैमिली का कत्ल हुआ, क्या आप बोलेंगे कि सही है? हुसैन के बारे में पूरा वाकया करबला आप सबको पता है कि उनके उनको काटा गया, उनके गर्दन को जो है कहीं और घोड़े से जो है बांध करके उनके धड़ को जो है घसीटा गया। ये सारा वाकया लिखा हुआ, क्या आप कहेंगे कि ये सही है? आप कहेंगे ना कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि गलत को आदमी हमेशा गलत कहता है। तो उसी तरीके से जब आप पूरे हदीस को का मुताला करेंगे, कुरान का मुताला करेंगे, तो आपको ऐसी बातें सामने आ जाएंगी जो आपको पता चल जाएगा कि ये इमोरल है, ये अनसाइंटिफिक है, ये इलॉजिकल है, और ये बिल्कुल ही जो है वो गैर मंतकी है, यानी किसी भी हाल में मंतक के हिसाब से सही नहीं है। तो आप उसको माने उस चीज को कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। जो बातें अच्छी है वो मैं भी मानता हूं कि हाँ उसमें बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं, जो आप, मैं आज भी बता रहा हूं कि मुझे जो इस्लाम में वजू का जो तरीका बताया गया है ना साहिल भाई, वो मुझे बहुत पसंद है, वजू का जो तरीका है। और जी मैं आज भी जब मुंह हाथ धोता हूं तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करता हूं। वो असल में क्या है कि पानी उस वक्त में, जब अरब के वक्त में जब वजू दिया गया था, ये अरब का नहीं है बेसिकली, ये फारस लोगों का ट्रेडिशन है, बाद में अरबियों में आया है ये फारसियों पहले ने जब किसमें मिला था ना वो? ये हदीस, ये फारसियों का ट्रेडिशन है, जोरोस्ट्रियन जो मजहब है ना, जारासुस्त्रा का, उसके अंदर वजू है। जी तो रीजन भी उसके अंदर बताया, इनके यहाँ रीजन नहीं बताया गया, इनके यहाँ खाली बोला गया कि तुमको ऐसा वजू करना है, क्योंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया था। जारासुस्त्रा में जब जाके आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उन्होंने रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों करना है। तो उस जमाने में ना जी। पानी की पहचान तीन तरीके से होती थी। पानी को लोग हाथ में लेके पहले तो देखते थे कि पानी साफ है कि साफ है नहीं, कि नहीं? और उसको सूंघ करके देखते थे कि पानी जो है वो बदबू तो नहीं कर रहा है, और पानी को मुंह में लेके भी चेक करते थे कि पानी सड़ तो नहीं गया। तो इसीलिए उन लोगों ने वजू का जो तरीका बताया था, उसमें शुरुआत में पानी को हाथ में लिया, हाथ को धोया, फिर उसके बाद उन्होंने मुंह में लिया पानी, फिर नाक में लिया पानी, इस तरीके से जो है वजू उन लोगों ने दिया था। तो वो मुझे आज भी पसंद है, मैं आज भी करता हूँ। वो चाहे किसी भी मजहब से हो, अगर कोई अच्छी चीज है तो आदमी उसको करता भी है और लोगों को कहता भी है कि हाँ ये अच्छी बात है। मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं अच्छी बात को बुरा बोलता रहूं? लेकिन जो बातें अजीब व गरीब हैं, और जिसको आज के जमाने में कम से कम कोई भी इंसान कबूल नहीं कर सकता, उसको जबरन आप क्यों कबूल कर रहे हैं? बिना पढ़े हुए बिना देखे हुए, सिर्फ उलमाओं की बात को मान के। सनीमा आपने देखा नहीं, और आपने मान लिया कि जो रिव्यू दे रहा है वही बता रहा है कि हाँ सबसे बढ़िया सिनेमा। दैट्स इट। जी साहिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यही है कि लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए, और गौर करना चाहिए कि यार क्या हम वाकई में अपनी जिंदगियां जो है वो खराब तो नहीं कर रहे हैं इन चीजों पे यकीन करके और मान कर। अच्छा, यकीन की बात होती तो भी ठीक चल जाता ताहिर भाई, ये तो पूरा आपको फॉलो करना है पूरा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सिर्फ मानने तक महदूद नहीं है ना, सीमित नहीं है जी जी जी। कि भाई ठीक है सिर्फ मानने तक ही है, तो उसके बाद ये खत्म थोड़ी ना होता है, वो करते रहना है आपको लाइफ भर। हाँ जिंदगी ये एक छोड़ो, तरह, ऑफिस छोड़ो, एक, पढ़ाई छोड़ो, पहले जाके नमाज पढ़ो। जी, ये एक तरह की गुलामी है। और मैं नहीं चाह रहा हूँ, अगले इसमें आऊंगा कभी स्ट्रीम में आपकी, तो मैं फिर बताऊंगा कि ये गुलामी कितने बुरे तरीके से जो है मुसलमान जो पैदा होते हैं उनको पीछे रखने में, यानी वो आज देखिए ना कि पूरी दुनिया, जब इल्म का जमाना आया है यूरोप में रेनेसा के बाद में, तो पूरी दुनिया आगे निकल रही है, लेकिन मुसलमान आगे नहीं निकल पा रहे। आप देख सकते हैं कि इल्म के मामले में या दूसरे जो चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, मुसलमान जो है वो हर जगह पीछे रह जाते हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान में फिर भी थोड़ा मौका मिल गया। आप ये बताएं कि सऊदी अरब के अंदर पिछले 100 साल का इतिहास है, एक भी मोहम्मद रफी हुआ, एक भी शाहरुख खान हुआ? भला क्यों? क्या नहीं हो सकता था वहां पर? हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इस मजहब में दिमाग को कैद किया जाता है, दिमाग की सोच को कैद किया जाता है, और उसको एक लिमिटेड वे में जो है बता दिया था कि आपको बस सुबह से उठ करके ये 5 टाइम का नमाज है, उसको पढ़ना है, अल्लाह के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना है, तस्बीह करते रहना है, ठीक है, 1 महीने का रोजा मिल जाएगा आपको, वो रोजा रखना है। दिमाग में कोई भी इस तरह का वसवसा है तो शैतान का वसवसा है। पूरे तरीके से जो है उनको बांध दिया जाता है, और वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से आज देखिए कि दुनिया में दूसरी कौम बहुत तरक्की करके आगे निकल गई, लेकिन जो मुसलमान हैं वो इल्म में तो बहुत पीछे हैं, दूसरे मामलात में भी पीछे ही रह जाते हैं।
क्योंकि उनके यहाँ बंदिशें ऐसी। लेकिन एक चेंजेस आपको नजर आएगा ताहिर भाई, अगर आज की तारीख में देखें आप तो मुसलमान जो है वो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में अभी काफी आगे होते जा रहे हैं। टिकटॉक उठा के देख लीजिए, आपको मुसलमान मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, मुसलमान मिलेंगे। सीरियल देख लीजिए, मुसलमान मिलेंगे। टीवी देखने वाले मुसलमान मिलेंगे। टाइम पास करने वाले मुसलमान मिलेंगे। मतलब आज की तारीख में थोड़ा सा चेंजेस तो मुझे नजर आ रहा है कि लोग जो है वो थोड़ा दुनियावी तरफ भी जा रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं जो कट्टरता जो है वो भी जाननी चाहिए, कम होनी चाहिए, वरना थोड़ा थोड़ा तो असर हो रहा है लोगों में। बिल्कुल साहिल भाई, ये जो अभी जो टाइम आया ना इंटरनेट का, जब सब लोगों के पास मोबाइल पहुंच गया है, तो अब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के पास भी ये इल्म पहुंच रहा है। जैसे आप ही की स्ट्रीम को अभी 1200-1300 लोग देख रहे हैं, तो ये 1200-1300 लोग जो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे मोमिन भाई भी हैं। अब वो भी देख रहे जी हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे हमारी बातें असर तो करेंगी। अगर वो सोचने वाले हैं, अगर शऊर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में तो ये बातें आएंगी कि हाँ भाई देखा जाए, जा करके पढ़ा जाए। तो ऐसे करके लोग तो निकल रहे हैं इस जंजाल से। और जो आपने कहा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो हाँ उसमें तो खैर शुरू से मैंने देखा है, क्योंकि टैलेंटेड तो बहुत लोग होते हैं। जैसे ही हमारे पास एक्टर्स को देखें आप, सिंगर्स को देखें, पहले जमाने के एक्टर्स भी थे। लेकिन पहले जमाने में आप देख सकते हैं कि जिस जमाने में वो लोग आए थे, जिस साहिर लुधियानवी साहब का जमाना था, उस वक्त में बहुत सारे एक्टर्स को अपना नाम बदल के आना पड़ता था, स्टेज नाम रखना पड़ता था। एक्ट्रेसेस को भी ऐसा ही करना पड़ता था। मजबूरी ये होती थी कि चूंकि इतना क्रिटिसिज्म होता था उनका अकीदे की वजह से। तो जैसे हमारे एक बहुत फेमस सिंगर है मोहम्मद रफी हिंदुस्तान के, उनके घर में जो है गाना बजाना नहीं होता था। उनका अपना इंटरव्यू है मोहम्मद रफी साहब का, और उनकी बहुत दिलचस्पी थी गाने से। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले और मेरे बीच में एक क्लैश था, और फाइनली जो है गाने ने जीत लिया, यानी मौसीकी जो है उसको जीत मिल गई। तो इस तरह का माहौल हर जगह होता है। और कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जितना पॉपुलेशन है मुसलमान का पूरी दुनिया में, तो ये तो बहुत आगे होने चाहिए थे, यानी काफी सारे लोग होने चाहिए थे मीडिया में, या क्या बोलते हैं जो फिलॉसफी है, रिसर्च है, इन सब चीजों में। लेकिन उसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये लोग बहुत कम रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं साहिल भाई, कि पिछले जो जब से इंटरनेट का दौर आया है तब से बदलाव काफी तेजी से आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात। अच्छी आप कह रहे हैं अच्छी बात है, और ये मिस्टर ई साहब कह रहे हैं ये सब कयामत की निशानियां हैं जो मुस्लिम गुमराह हो रहे हैं। हाँ, तो ये कयामत तो रसूल अल्लाह तो कह के गए कि अना वल कयामा कहातैन। उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने दो उंगली दिखाई ऐसे सटा करके कि अना वल कयामा कहातैन। तो वो तो कह रहे थे कि बस ऐसे ही है, कयामत आ गया सामने। लेकिन 1400 साल हो गए, अभी तक आया नहीं, इंतजार चल रहा है। दज्जाल भी नहीं आया, याजूज माजूज भी नहीं निकला। हाँ। और ये एक तो हदीस, बुखारी की हदीस है कि हज जो है वो कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक के याजूज व माजूज जो है वो निकल जाएं। और उसमें फिर शुअबा का नरेशन आता है बीच में बुखारी में, वो कहते हैं कि कयामत से पहले हज जो है एक बार बंद होगा, और कयामत से पहले हज कई बार बंद हो चुका है, अभी भी कोरोना के टाइम में बंद हुआ था। तो याजूज माजूज तो निकले नहीं, वो कयामत आएगी कब? कैसी कैसी गोलियां दी है लोगों को, और एक जमाने में जी हम भी मानते थे, और लोग आज भी मान रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब है, लेकिन ये सब बोंगियों को मान रहे हैं वो लोग। बड़ी अजीब बात है। जी, वही तो बात है, सही कह रहे हैं आप। बड़ी अजीब बात है। लोगों को सोचना चाहिए यार, लोगों को सोचना चाहिए कि हमें उल्लू बनाया गया है। ऐसी सब कोई चीज नहीं है। वो जैसा मूवीज देखो जरा, वो जो कार्टून और वो साईफाई कहते क्या कहते हैं यार, वो सब मूवीज होती है ना सब, हाँ जिसमें हाँ हाँ। अजीबो गरीब चीजें बताई। शक्तिमान है, शक्तिमान देख लो आप लोग। ये जी इसी जी तरीके जी। से, जिस तरीके से वो सीरियल बनाया गया है ना, उसी तरीके से हकीकत जिंदगी में तुम्हारे सामने ये सब चीजें पेश की गई है कि इस तरीके से सही बात। होगा, याजूज माजूज आएगा, और आ, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, इतनी लंबी लंबी हूरें होंगी। ये सब चीजें जो है ना, तुम्हें बेचा गया है। हाँ, इस बात को समझें, इस बात को सोचें, थोड़ा गौर करें कि कोई भी चीज आप ही सोचिए ना कि बिना देखे हुए आप किसी चीज की गवाही कैसे दे रहे हो।
और उस पे आप ऐसा अकीदा रख रहे हो कि भाई मतलब कि कुरान जो है बिना पढ़े हुए आप मान रहे हो कि सब कुछ उसके अंदर कुछ बदला नहीं है। और क्या बोलते हैं, इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है दुनिया में। मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इतना श्योर हो आप। जी, आज तक दुनिया में कोई मर करके वापस आया है? कोई भी मर करके वापस नहीं आया दुनिया में। तो जब कोई मर के वापस ही नहीं आया तो कैसे पता चला कि मरने के बाद क्या होगा? अच्छा, ये अर्शिका जी कह रहे हैं हातिम ताई देखा है साहिल भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, स्ट्रीम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि ये हातिम ताई मूवी, मेरे ख्याल से वही मूवी है ना, ये जितेंद्र की शायद मूवी है। नहीं, वो जी हातिम जी जी। ताई है या हाँ हाँ हाँ, जितेंद्र की जितेंद्र, मूवी है हातिम ताई, सही। 7 सवाल कुछ रहते हैं ना, 7 सवाल उसको पूरा करना होता है। हाँ हाँ। जी 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 हाँ जी। उस, अरे मेरे को देख के इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था कि वो यानी इस्लामिक मूवी उसको बताया गया है, और उसमें वो जो एक्टर्स है उनके कपड़े आप देखो, बेली तक का हम्म। रीजन खुला हुआ है और डांस हो रहा है। मैं बोला यार ये मुसलमान इसको हजम कैसा करते थे पहले। सही बात है, सही बात है। अजी। अच्छा, एक नया नया जो बेवकूफी इंटरनेट पे ये रील्स के जरिए से फैलाई जा रही है, देखा मैंने। ये मेरे ख्याल से वो ये रीजन के लोग हैं, ये जो पैसे को पैसे बोलते हैं ना, पैसे, ये कुछ ऐसे हाँ हाँ हाँ। यूट्यूबर्स लोग आए हैं, पैसे पैसे करते हैं वो। इस तरीके से वो 20-25 सेकंड में एक स्टोरी ऐसी बना देते हैं ना, कि एकदम अजीब सी स्टोरी। एक चचा रहते हैं बड़े दाढ़ी वाले, और हम्म। वो अपने बेटे को याद करते हैं, कुछ तकलीफ होती है उनको। तो हम्म। जो जिस दुकान पे रहते हैं वो भाड़ा देना होता है, वो पैसे नहीं होते, तो बोलते हैं कि यार मैं कहाँ से दूं। तो उनका बेटा जो है वो गड्डी भेजता है किसी के हाथ से, तो वो लाके देता अच्छा। है कि आपको आपके बेटे ने भेजा है। तो चचा जो है, चीचा परेशान हो जाते हो, बोलते हैं हाँ अरे। हाँ। और वो पूरा एकदम ऐसा ऐसा फिल्माया जाता है ना कि यानी सामने वाला भी एकदम पागल हो जाए। तो वो चचा जो है थोड़ा शॉक में आ जाते हैं, तो पीछे उसका बेटा जो है वो एक्चुअली उनका बेटा वो मर गया होता है, लेकिन वो पीछे भूत बन करके जो है ना, पीछे फरिश्ते के जैसा देख रहा होता है, मेरे बाप की मैंने मदद की है, ऐसा। तो ये नई नई अच्छा चीजें। अच्छा। अच्छा, उस पे लाइक्स कितने? यार हम इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं तो लोग इधर लाइक भी नहीं हाँ करते। उस पे लाइक हाँ देखो, उस लाखों में लाइक्स हाँ है। अजीब मामला है, सही बात, सही बात है। मैंने देखा है भाई ऐसी ऐसी क्या चीजों पर समझ में बहुत। आया तुमको? उसमें क्या देख लिए तुमने, क्या ऐसा अच्छा लग गया? तो ये इस तरफ भी लोग जो है ना बेवकूफी की तरफ जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि ये सब बेवकूफी में ना पड़े और थोड़ा अकल से जरा सोचे। तो खैर ताहिर भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है वो आए और आपने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और उम्मीद है कि जो 1300 1350 लोग देख रहे हैं, उनको भी आपकी बातें अच्छी लगी होगी और समझ में आई होंगी। और कई सारे जो मुसलमान हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं फिर से कह दूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बिल्कुल आपसे नफरत नहीं करता हूं, या आपसे मुझे कोई बैर नहीं है। आपकी फिक्र है, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है। जिस तरीके से बाकी इंसानों से मुझे प्यार है, उस तरीके से आपसे भी प्यार है, मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत की वजह से मैं ये चीज़ें आप सबके सामने लाता हूं कि आप लोग बातों पे गौर करिए यार। आप लोग हम क्या बताते होते उस पे गौर करिए, आप सोचिए, फिक्र, गौर फिक्र करिए, और उसके बाद फिर आप जो है ना गालियां मुझे देना है उसके बाद दीजिए। पहले ये तो देखिए कि जो बातें बताई जा रही हैं वो वैसी है भी क्या नहीं है, जो रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं वो वैसे है भी क्या नहीं है, आप देख लीजिए पहले। बिल्कुल। साहिल भाई, मैं तो यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जाते जाते। तो जी हाँ, आप शायद सवाल लेंगे मेरे ख्याल से, तो मैं उससे पहले बस एक एक चीज अपने मुसलमान भाइयों से एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कुरान में सूरह फुरकान है, 25 नंबर सूरा है, उसकी 30 नंबर आयत है।
और उस आयत में है वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ओ वहां पर हो, बहुत जबरदस्त जी आयत लगता था ये पढ़ने के लिए। जी, अब इस आयत में है कि रसूल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, पास्ट टेंस में है लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उलमा वो कहते हैं कि ये क़यामत के दिन की बात है। तो उसमें है कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि ए मेरे रब, मेरी बिलाशुबा मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। आप देखें कि यहाँ पर हम्म। महजूरा के अल्फाज हैं, हिजरत जो लफ्ज बनता है, हिजर हजर, उसी से, यानी किसी चीज को ऐसा छोड़ देना कि उसकी तरफ वापस ना जाए। तो रसूल अल्लाह जो ये कंप्लेन कर रहे हैं अपनी कौम के बारे में, अल्लाह से कर रहे हैं क़यामत के दिन। आपके पास जो इंटरप्रिटेशन मौजूद है, आप सारे मोमिन भाई आप उसको मानते हैं। तो रसूल अल्लाह किसके बारे में कह रहे हैं? क्या यहूदी के बारे में कह रहे हैं? क्या ईसाई के बारे में कह रहे हैं? क्या हिंदू के बारे में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपके बारे में कि आपने कुरान को छोड़ दिया। आप अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आपने पकड़ रखा है, तो इसका मतलब कि कुरान की आयत गलत है, रसूल अल्लाह गलत कह रहे हैं। और अगर कुरान की आयत सही है, इसका मतलब कि आपने कुरान को वाकई छोड़ा हुआ है। तो आप कुरान को पढ़ें, देखें कुरान क्या कहता है, फिर उसके बाद आए, फिर गुफ्तगू करेंगे हम लोग इसके ऊपर में, बहुत सारी बातें होंगी आगे। जी साहिल भाई बल्कि शुक्रिया। ताहिर भाई, मैं तो ये कहूंगा कि आज जितने मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं आज की, वो अहद कर ले इधर से कि मैं आज से ही रोज 2 पन्ना जो है कुरान, उसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ। हाँ, चाहे आपको हिंदी आती हो, उर्दू आता हो, इंग्लिश आती हो, आप लोग ये अहद कर लीजिए कि आज से जो सवालात उठ रहे हैं, तो हमारे देखना जरूरी है कि क्या है इसमें। हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं। आप लोग अहद कीजिए कि आज से ही हम इस कुरान को खोलेंगे और इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आके हमसे कहेंगे कि हाँ आपने गलत बताया था या हाँ आपने सही बताया था। लेकिन आप पढ़ना तो शुरू करिए यार। हम कह रहे हैं कि पढ़ो, खोलो कुरान और देखो हाँ क्या क्या लिखा है। हाँ, मैंने जो चैनल बनाया अपना, मैंने इसी पर्पज से बनाया कि मैं कुरान का जो सही इंटरप्रिटेशन है लोगों के सामने रख सकूं कि देखो भाई तुमसे ये दगाबाजी की गई है, तुम्हें लाइल्मी में रखा गया, तुम्हें नहीं बताया गया है कि इसके अंदर क्या मैसेज है, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट बात। तो मैं, मेरी भी कोशिश है, साहिल भाई आप भी कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक ये कोशिश जो है हमारी वो कामयाब होती है। उम्मीद है कि अब वक्त ऐसा आ रहा है कि लोग समझ रहे हैं बातों को। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देखिए, 1300 लोग देख रहे हैं, और जो ताहिर भाई का जो चैनल है द मैन्यूमीटर, उसका लिंक मैंने पिन किया है। इसमें अभी तक 770 सब्सक्राइबर है, और जी आप लोगों को चाहिए कि आप इसे अभी का अभी जो है वो 1000 तक पहुंचाएं, क्योंकि 1200, 1250, 1300 लोग देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने लिंक फिर से शेयर किया है। ताहिर भाई का चैनल है, ये देखिए, ये लिंक मैंने शेयर किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कम से कम 1000 तक तो पहुंचा दो यार, अभी का अभी। आपने इनकी बातें सुनी हैं, और कितनी प्यारी, कितने अच्छे तरीके से ये बात अपनी रखते हैं, ये अंदाजा आपको हो ही गया होगा। ये देखिए, स्वीटी जी ने भी शेयर किया है। तो आप लोग प्लीज ताहिर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अलग एंगल से ये अपनी बात रखेंगे, और काफी जी नॉलेजेबल है। काफी वक्त इन्होंने दिया है, सऊदी में थे ये, उलमा की उसको क्या कहते हैं, निगरानी में कह लें, या फिर उलमा के अंडर में थे। इन्होंने काफी चीजें सीखी है। बड़े बड़े आलिम, ये छोटे मोटे आलिम नहीं जिनको ABCD भी नहीं आती है, बड़े बड़े उलमा के अंडर में इन्होंने इल्म सीखा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि ताहिर भाई मुझे ये भी बता रहे थे कि तकरीबन 1 साल के आसपास इन्होंने इमामत भी की है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर भाई कि आप कुछ जो है कुरान की कुछ आयतें, या कोई छोटा सूरा, या जो भी आपका फेवरेट सूरा था, वो आप हमारे व्यूअर्स को, नाजरीन को, दर्शकों को सुनाएं, ताकि थोड़ी तसल्ली हमारे मोमिन भाइयों को भी हो जाए कि आप वाकई में एक एक्स मुस्लिम हैं, जिन्होंने काफी वक्त इस्लाम के लिए दिया है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और स्वीटी जी ने जो मेरे चैनल को शेयर किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक टाइम में, ये मेरी बहुत फेवरेट आयत है जो मैं बहुत पढ़ता था कुरान, जब भी मैं नमाज पढ़ता था।
इमामत मैंने, जब मैं सऊदी में रहता था तो वहाँ जॉब करता था, तो जो हमारे कैंप की मस्जिद थी वहां पर मैंने इमामत भी किया है। और चूंकि मेरी किरत अच्छी थी तो इसी बेसिस पे मुझे जो है इमामत मिला था। तो कुरान की सूरे यूनुस की आयत है जहां पर फिरौन का जिक्र आता है कि इन लोगों ने उसको कर दिया कि पानी में डुबाया गया फिरौन को, तो उसका जिक्र आता है। तो मैं अक्सर पढ़ा करता था। बहुत अच्छी आयत है, मतलब उसके मानी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जो तर्जुमा पेश किया गया, आम तर्जुमा, वो बहुत ही गलत है। तो मैं उसी आयत को पढ़ता हूँ। जो किरत, जो मैं जिस किरत से पढ़ता था मैं उसी किरत से पढ़ता हूँ। जी। वजावजना बिबनी इसराइल अलबहर फअतबअहुम फिरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क़ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا लगाफिलून। जी साहिल भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत जबरदस्त ताहिर भाई। असल में मैं एक चीज मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास करके जो नॉन मुस्लिम दर्शक है, कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस्लामिक दुनिया में या जो मुसलमान है उनके वहाँ कुरान की जो तिलावत होती है उसकी क्या वैल्यू होती है। हम्म। बहुत 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 लोग जो है वो यानी बहुत इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए, बहुत ज्यादा अच्छी चीज मानी जाती है जब कोई कुरान को जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ता है या उसकी तिलावत करता है, तो बहुत वैल्यू है इसकी। तो हो सकता है कि, और चूंकि हम लोग जो है वो बचपन से इसी को सुनते हैं और अलग अलग जो का साहिल भाई की आवाज, हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आवाज आई है, बीच में आवाज चली गई मैं थी साहिल भाई। मैं पूछ रहा था कि आपके फेवरेट कारी कौन थे जब आप मुस्लिम थे? सुदैस को भी मैंने, चूंकि उनकी अच्छी लगती थी किरत, सुदैस साहब की। जी और शुरैम जो है वो मुझे बहुत पसंद थे। शुरैम जो सेकंड वाले जो है ना, जो मस्जिद नबी नमाज पढ़ाते थे जी जी। सुदैस के साथ, तो मौलाना हम्म। शुरैम का किरत मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट कि जब वो आए थे यहाँ पर 2011 में, यहाँ दिल्ली की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त में मैं दिल्ली में था, तो मैंने उनके पीछे नमाज भी पढ़ी थी यहाँ पर, शुरैम साहब के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अब्दुल रहमान अस सुदैस हो गए, शुरैम हो गए, और जी। इसी तरीके से तो कई सारे कारी है जो आज भी मेरे फेवरेट है। और मैं अब भी जो है मौका मिलता है तो मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ किरत के साथ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, एक चीज हम्म। बता दूं आपको कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर जो है वो 939 हो चुके हैं अच्छा। ताहिर भाई। तो जी लोग जी। जो है, जाहिर सी बात है कि आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को, तो आप भी जो है अपना वक्त जरूर दीजिएगा, इसमें वीडियोस बनाइए, स्ट्रीम में जुड़िए आप। और लोगों को मैं बता दूं कि एडम भी कुछ ही मिनटों में ज्वाइन होने वाला है। मैंने उसको मैसेज किया था एडम को और वो जुड़ने वाले हैं। तो ताहिर भाई हम्म। लिंक शेयर कर दूं मैं, हमारे मोमिन भाई अगर कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर सवाल करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मती है हमारी। स्ट्रीम में मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अब मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी हमारा जो नॉन मुस्लिम भाई है वो प्लीज ना जुड़े एज ऑफ नाउ। पहले हमारे मोमिन भाइयों को मौका देते हैं कि वो आए और अपने सवालात रखें। तो आप लोग प्लीज ना जुड़े, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे।
आपने शेयर कर दिया ना लिंक, मेरे ख्याल से? एक मिनट। जी मैंने शेयर किया है, मैं एक बार पिन कर देता हूँ उसको, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। जी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। आवाज आ रही है ना मेरी, ताहिर भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे मोमिन भाइयों का कि वो आए और अपनी बात को रखें। वैसे अगर मोमिन मोमिन, भाई नहीं आ रहे हैं तो आप उनको भी ले लें, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। हाँ नहीं, पहले असल में जो है हमारे मोमिन भाई को जो है उनको पहला मौका मिलना चाहिए ना कि हाँ हाँ ये तो है, पहला हाँ मौका वो जाहिर सी बात है कि। उनका हक है ना कि वो जब ऐतराज उन पे किया जा रहा है तो उनका पूरा हक है हम्म। कि वो अपनी बात रखे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अब ये हो सकता है कि उनके पास अगर जवाब ही ना हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर वो सोचे कि यार क्या करना है आगे। हाँ ये चीज, ये मैं तो हमेशा पढ़ने के लिए तरजीह देता हूँ, तवक्को दिलवाता हूँ भाई कि आप पहले जाके पढ़ें। बिना पढ़े हुए बात ना करें। सिर्फ उस इस बिना पर बात ना करें कि आपने सुना है या किसी मुफ्ती साहब ने आपसे कहा है। आप इल्म लें, उसके बाद बात करें, या अगर आप आलिम हैं तो अच्छी बात है, आप आए, हम बात करते हैं, हम टेक्स्ट पे बात करते हैं, कुरान पे बात करते हैं, हदीस पे बात करते हैं, या जो आपने ईमान का जो एक फॉर्मेट बनाया हुआ उसके ऊपर बात करते हैं कि कहाँ तक लॉजिकल है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक कुरान से मैच करता है। इन सब चीजों पे बात करते हैं। वही है कि